नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसानम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय जिनेन्द्र। ओके, लास्ट क्लास हमने राम कहानी पढ़ी थी और इसके लास्ट क्लास पेज नंबर हमने 40। दूसरा अधिकार, यस, दूसरा अधिकार का घातीय कर्म, आई थिंक वी फिनिश राइट। अभी अघाती से स्टार्ट करेंगे। अंतराय लिया था क्या, हमने स्टार्ट किया था? अंतराय से स्टार्ट करना है। अंतराय से ही स्टार्ट करना है। ओके, तो एक अघाती रह गया है, हम्म। घाती रह गया है, यस। हाँ, स्टार्ट कीजिए मनीषा जी। अंतराय कर्मोदयजन्य अवस्था। तथा अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता, दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग करना चाहे सो न, अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो प्रकट नहीं हो सकती। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता, तथा उसके संयोजन हुआ भी होता है। चाह तो बहुत परिचित मात्र दान अब होता है, ज्ञान नदी होती है, वहां भी अनेक भाई इस प्रकार घाती करते उद्देश्य से जीव की अवस्था होती है। राइट। अब अंतराय कर्मोदयजन्य अवस्था, अंतराय कर्म का उदय जब आता है तब कैसी अवस्था होती है जीव की। अब ये सारे नैमित्तिक कथन है, राइट, बराबर है ना? कि एक्चुअल में अंतराय हमको परेशान कर रहे हैं। ये बार बार मैं हर क्लास में बोलूंगी, आप भी पक जाओगे। ये आपको लगेगा कि ये हर लेक्चर में ऐसे ही बोलते हैं कि निमित्त है, एक्चुअल में होता नहीं है, बट दिखाई तो ऐसे ही दे रहा है। सो दिस इज बिकॉज हमारी दृष्टि थोड़ी सी विकृत है, इस वजह से। ओके, तो अंतराय की वजह से कौन से पांच चीज हो की प्रॉब्लम्स होती है? दान, उस लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, उसमें अंतराय पड़ता है। वेरी गुड, राइट। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो दान यानी हमें किसी को दान देना हो तभी हमें अंतराय आती है। हाँ, अंतराय बहुत लूजली हम यूज करते हैं, बहुत कैजुअली करते हैं कि नहीं, डेली टर्म्स में अंतराय है, अंतराय है, अंतराय है, राइट, हर हम्म। चीज में, राइट। तो अगर मुझे मन हुआ दान देने का किसी को और फिर रियलाइज हुआ पैसे नहीं है, या पैसे है तो इच्छा नहीं हो रही है कभी कभी, राइट। हाँ, बहुत देने का मन हो रहा है, कम दे पाते हैं, कम देने का मन हो रहा है, सब चलता रहता है दान। फिर और फिर लाभ और भोग और उपभोग। आपको इच्छा होती है कि आपको बड़ा सा लाभ मिल जाए, एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, बट कभी कभी नहीं मिलता है। कहीं जाने की इच्छा हो जाती है, नहीं हो पाता है, राइट। तो जो लाभ होना होता है वो नहीं मिलता है, वो किस वजह से? बिकॉज ऑफ अंतराय। ओके, तो अंतराय कर्म का उदय होता है तब। फिर भोग और उपभोग तो हमने पढ़ रखा है, व्हाट इज भोग और उपभोग? जो एक बार भोगा जाए। एक बार, राइट, एक ही हाँ। बार। जैसे कि मैंने आम खा लिया तो खत्म, भोग हो गया। वही आम मैं वापस नहीं खा सकती हूँ। बट उपभोग, उपभोग क्या होगा? एक ही कपड़ा है, वो बार बार मैं पहन सकती हूँ। वही घर है, मैं उसी में रह सकती हूँ। मोबाइल बार बार यूज कर सकती हूँ, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स थोड़ा सा अपने डेली लाइफ में, क्योंकि फिर बाद में हम कहीं फंबल ना हो जाए, क्योंकि ये बार बार शब्द हमको जिनवाणी में मिलती जाएगी, बराबर। और वीर्य में क्या इसका अर्थ होता है? शक्ति। शक्ति है। शक्ति, करनी, करने की इच्छा है बट कर नहीं पाते हैं, राइट। तो अब क्या कहा कि तथा अंतराय के उदय से जीव चाहे
सो नहीं होता। चाहता बहुत है, इच्छा तो है, बट हो नहीं पाता। दान देना चाहे सो नहीं दे सकता। वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, यानी यहाँ पे लाभ हुआ, बराबर। फिर भोग करना चाहे सो नहीं होता। उपभोग करना चाहे सो नहीं होता। अपनी ज्ञान आदि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो प्रकट नहीं हो सकती। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता। चाहना तो कंटिन्यूस चालू है ना हमारा, बहुत इच्छाएं है कि नहीं, इच्छाएं अनंत है ना हमारी, कि नहीं। और हम्म। वही मेन दुख का कारण है, पता है। सही बात। इच्छाओं का उत्पन्न होना ही दुख का कारण है। तो कह रहे चाहता है सो नहीं होता है, तथा उसी के क्षयोपशम से, यानी क्षय और उपशम यानी ऐसी अवस्था के थोड़ा सा बंद है और थोड़ा सा उघाड़ है। इस वजह से हमको थोड़ा सा लाभ मिल जाता है, थोड़ा सा दान दे सकते हैं, थोड़ा सा भोग कर सकते हैं, थोड़ा सा उपभोग, थोड़ा सा वीर्य, ऐसा दिखता है ना। कंटिन्यूस तो अंतराय नहीं है ना कि आपकी सारी इच्छाएं कंप्लीटली जीरो। आपको मिल रहा है ना, थोड़ा तो इच्छाओं का हिसाब से तो मिल ही रहा है ना कंटिन्यूअसली। हम्म। कि आज मन हुआ रसगुल्ला खाने का और आपने घर में बना लिया और खा लिया, राइट। हाँ, आपका मन था या आपकी इच्छा थी कि आपका बड़ा सा घर होना चाहिए, आपका बड़ा घर है। आपकी इच्छा थी कि आईफोन आ जाना चाहिए, तो आईफोन आ गया, राइट। तो इच्छाओं की पूर्ति भी होते हुए दिख रही है ना सभी को, यस। राइट। तो उसको कहते हैं कि क्षयोपशम, यानी कंप्लीटली बंद नहीं है। अंतराय कंप्लीटली आपको अभी से ढक नहीं रहा है। तो क्षयोपशम की वजह से किंचित मात्र चाह हुआ भी होता है। चाह तो बहुत है, परंतु किंचित मात्र ही दान दे सकता है, लाभ होता है, ज्ञान आदि शक्ति प्रकट होती है। वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए। यानी इच्छा तो बहुत है और कभी कभी हो भी जाता है, बट इसमें भी बाह्य निमित्त चाहिए कि दान देने की इच्छा है, पैसे ना हो तो, राइट। तो वो भी एक निमित्त चाहिए। प्लस घर वाले भी सपोर्ट करने चाहिए, वरना वो लोग मना कर दे, राइट। काफी सारी चीजें मिल के आपकी एक इच्छा पूरी होती है। इच्छा चाहिए कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो हो सकता है उसके लिए पहले आपको दूध चाहिएगा, या फिर उसको पनीर बनाना पड़ेगा, फिर बड़ा मतलब द प्रोसेस इज देयर, सो यू नीड ऑल द इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे कह रहे कि इतने सारे निमित्त कारण अगर सब इकट्ठा होंगे तो इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देती है। कंडीशंस अप्लाई के सारे निमित्त कारण भी हाजिर होने चाहिए। तो इस प्रकार घाती कर्म के उदय से जीव की अवस्था होती है। इस प्रकार घातिया कर्म के उदय से ये जीव की नाना प्रकार की अवस्थाएं देखी जाती है। कौन सी, ज्ञा कौन से है घातिया कर्म? ज्ञानावर्णी। ज्ञान, वर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, वेदनीय। मोहनी नहीं अंतर। नहीं, सॉरी, सॉरी, मोहनी, मोहनी और अंतराय। मोहनीय, राजा, हम्म, मोहनीय राजा। और किस वजह से बंद हो रहा है हम सभी को? मोहनी। मोहनी। मोहनीय के वजह से, ओके। और उसमें भी सबसे ज्यादा किस वजह से? दर्शन मोहनी। ज्ञान। दर्शन द- मोहनीय सबसे ज्यादा, ओके। दर्शन मोहनीय में क्या लेते हैं हम? श्रद्धा। श्रद्धा। मिथ्यात्व, बराबर, हाँ। नित्य और दर्शन। चारित्र मोहनीय में क्या लेंगे? कषाय। राग द्वेष अद्वैत। कषाय मोह, ओके। हाँ, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये सारे थोड़े से मूल बिंदुए हैं, क्योंकि बार बार चारित्र मोहनीय शब्द आएगा तो आपको समझ आना चाहिए कि राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, मोह की उत्पत्ति हो रही है, कषायों की उत्पत्तियां हो रही है, राइट। राइट। दर्शन जी ने लास्ट क्लास में हमको समराइज किया था कि हास्य रति अरति वगैरह सब सारे 9 कषायों के बारे में उन्होंने बताया था, राइट। तो कषाय क्या है? तो चारित्र मोहनीय में डाल देने का। और ये दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, श्रद्धान जो हमारा विपरीत चल रहा है अनादि से, और इसी को हम सुलटाने की कोशिश अभी कर रहे हैं। अभी हमें चारित्र मोहनियों पे फोकस नहीं रखना है, कषायों पे फोकस नहीं रखना है, सिर्फ श्रद्धान पलटने की बात चल रही है, इसलिए 7 तत्वों के ऊपर जोर देना है, तत्व निर्णय करना जरूरी है। अब आगे वेदनीय कर्म दयजन्य अवस्था। हाँ निधि जी पढ़िए। वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था तथा अघाती कर्मों में वेदनीय के उदय से शरीर में भाव्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि
तथा क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। भाव्य में सुहावने ऋतु, पवन आदि, इष्ट स्त्री पुत्र आदि तथा मित्र धन आदि। असुहावने ऋतु, पवन आदि, अनिष्ट स्त्री पुत्र आदि तथा शत्रु, दारिद्र्य, वध, बंधन आदि सुख दुख को कारण होते हैं। यह जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं, तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं। ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय के उदय से होता है। वहां साता वेदनीय के सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं। यहाँ ओके। ऐसा। ओके। इसमें ये लाइन एक एक नहीं समझ दो दो का, हाँ। ये लाइन नहीं समझ हम्म। में, सेकंड पैराग्राफ की, जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं, तथा हाँ, कितने हम कारण। पढ़ेंगे। हम्म। हम्म। देखो, तथा अघाती कर्म में वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं, बराबर। हम्म। बाह्य के सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं या नहीं, वेदनीय के वजह से। हम्म। शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। अब मुझे एक प्रश्न पूछना है सभी को, क्या वेदनीय के वजह से सुख दुख होता है? कर्मों के कारण, जो है कि शरीर मेरा है तो उसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, कर्म के कारण। राइट, मोहनीय के वजह से, मोहनीय की वजह से इष्ट अनिष्ट पना लगा ना। अनिष्ट। अगर भूख लगी तो तभी वो अनिष्ट लगा कि मुझे अभी का अभी कुछ खाना पड़ेगा वरना मेरी हालत बेहाल हो जाएगी, अनिष्ट पना लगा। इस वजह से दुख हो रहा है। भूख के वजह से सुखी दुखी नहीं हो रहा है। ऋतुओं की वजह से सुखी दुखी नहीं हो रहा है। वो ठंडी अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, गर्मी अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। यानी ये जो कंटिन्यूअस इष्ट अनिष्ट पने की जो बुद्धि चल रही है, उस वजह से बाह्य संयोगों में हमको सुख दुख का वेदन होता है। संयोग इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का कारण है ही नहीं संयोग। प्रॉब्लम इज मेरी बुद्धि, मेरी जो उल्टी विपरीत मान्यता चल रही है, जो मोनिया का उदय चल रहा है, उस वजह से सारी गड़बड़ होती है। तो कहा कि शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। कहने में आता है, कहने के लिए कह रहे हैं, हमको समझाने के लिए। बाह्य में सुहावने ऋतु, पवन आदिक, इष्ट स्त्री पुत्र आदिक तथा मित्र धन आदिक, बराबर, ये सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं ले ली। फिर असुहावने ऋतु, पवन आदिक, अनिष्ट स्त्री पुत्र आदिक तथा शत्रु, दारिद्र्य, वध, बंधन आदिक सुख दुख के कारण होते हैं। एक जगह पे सुख ले लिया, अच्छी अच्छी बातें, मेरे अनुकूल जो कुछ भी चल रहा है वो सुख, और मेरे हिसाब से जो मेरे लिए अनुकूल है वो सारे दुख के कारण। क्लियर? और ये हम सभी रेगुलर डेज में पूरे दिन में चलता ही रहता है ना। बॉस ने कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया, अगर मेरे हिसाब से नहीं या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो दुख का कारण। और अगर मेरे हिसाब से कहा तो वाह वाह, सुख का कारण, राइट। मुझे कैसा अच्छा लग रहा है उस हिसाब से। तो यह जो बाह्य कारण कहे हैं, उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है। अभी ऊपर जो लिखा है ना निधि जी, के ऊपर के कौन से कारण बताए? आरोग्यपना, शक्तिवानपना, क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, ये सारे क्या है? शरीर वे सुख दुख के कारण होते हैं, असा बराबर। ये शरीर की अवस्था की है अवस्था। और वे ही सुख दुख के कारण होते हैं। ऊपर के पैराग्राफ से हमें लाइन टू लाइन मिलाना है। ओके। तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख के कारण होते हैं, जैसे कि स्त्री, पुत्र, वे स्वयं सुख दुख के कारण हैं। अगर अच्छा स्पाउस मिल गया या अच्छे बच्चे मिल गए तो वे सुख दुख के कारण है मेरे लिए। और वहां पे शरीर की अवस्था सुख दुख का कारण है मेरे लिए। ओके। ये एक जगह पे संयोग ले लिया है, बाहर के संयोग, और एक जगह पे शरीर के सारी वस्तुएं ले ली है। ओके। हम्म। ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय के उदय से होता है।
कारणों का मिलना एक्चुअल में हो रहा है किस वजह से? वेदनीय के उदय से। ओके, साता या असाता। वहां साता वेदनीय से क्या होता है? कौन से कारण मिलते हैं? सुख के कारण। और असाता से क्या मिलेंगे? दुख के कारण। दुख के कारण। यानी ये सारी वस्तुएं सामग्री के हिसाब से है। अब यहाँ पे हमें बॉटम लाइन अंडरलाइन ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो करनी है, गलती नहीं कर लेना कि भाई वेदनीय से मुझे दुख हो रहा है, साता की वजह से दुख हो रहा है या सुख हो रहा है, असाता की वजह से दुख हो रहा है। देखन हमें हमेशा जिनवाणी क्या कहना चाह रही है वो समझना है। ये तो अभी सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं कि भाई ये देखो कर्मों की अवस्था ऐसी ऐसी है। व्हाट डिड वी स्टार्ट विथ कि आपको रोग है या नहीं? हमने स्टार्टिंग का फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहा कि भाई वेद के पास जा रहे, तो वेद हमको कह रहे कि भाई आपको रोग है। तो हमें यहाँ पे कौन सा रोग है? कर्मोदय जन्य रोग है। तो इसलिए बार बार हमको समझना चाहिए कि हाँ मुझे रोग है, मुझे वेदनीय का रोग है, अंतराय का रोग है, ज्ञानावरण दर्शनावरण इसका रोग है। पहले उधर तक तो आओ, क्योंकि हम बाद में छह डाला में भी पढ़ेंगे। तो संसार के दुख की अवस्था, पहले दुख का फीलिंग तो करो, बाद में उसका सोल्यूशन ढूंढोगे ना। तो पहले हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई आर वी रियली रोगी और नॉट। इस वजह से ये सारे पॉइंट्स लिए गए हैं। आगे पढ़िए। यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। वहाँ वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदनी का उत्पन्न किया भाव्य कारण मिलता है, तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। और जब असाता वेदनी का उत्पन्न किया भाव्य कारण मिलता है, तब दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। तथा यही कारण किसी को सुख का किसी को दुख का कारण होता है। जैसे किसी को साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण होता है। इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिचय आदि कारण मिलते हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ ही करता है। वहां भी तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य वस्तुएं हैं, वे बलवान कारण नहीं है, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाई जाती है। उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है। इस प्रकार वेदनीय से सुख दुख का कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ क्या कहा कि यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। यानी साता वेदनीय या असाता वेदनीय के जो जितने भी बाह्य सामग्री है बेसिकली, वे सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते, परंतु आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख या दुख को मानता है। ओके, तो वापस मोह कर्म को अंडरलाइन कीजिएगा। वहां वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। संबंधी है, ऐसे निमित्त नैमित्तिक दोनों ऐसे साथ में ही चलते हैं कि वेदनीय का उदय आया, साता का हमको लगेगा कि अच्छा घर परिवार मिला, पुत्र स्त्री आदि मिले, राइट। तो वो साता वेदनीय चल रहा है, साथ में यहाँ पे मोह चल रहा है, इसलिए तुमको साता लग रहा है। और असाता इसके लिए लग रहा है क्योंकि वहां पे दुख रूप का ये कर्म का उदय चल रहा है। तो जब साता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। यहाँ पे कौन सा उदय चला? सुख नाम का एक कर्म है। ओके, मोहनीय का वैसा उत्पन्न हुआ, इसलिए आपको सुख की फीलिंग आई। हम नहीं कह रहे सुखाभास सुखाभास सुखाभास। तो यहाँ पे इस क्या के सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। और जब असाता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। ये सारे कर्मों के नाम है। क्रोध कर्म, मान कर्म, लोभ कर्म, माया कर्म, हास्य रति, ये सारे सेम थिंग। यहाँ पे सुख मानने रूप सुख, सुखाभास दुखाभास, ऐसे मोहनीय कर्म का उदय है। तथा यही कारण किसी को सुख का किसी को दुख का, राइट।
कारण एक है, सामग्री एक है, बट मुझे अच्छा लग रहा है और आपको बुरा लग रहा है। हाँ, जैसे कि एक सफेद कपड़ा, तो किसी को सफेद रंग पसंद है तो दूसरे को नहीं पसंद है, राइट? तो कपड़े से प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था कि मेरे को क्या चाहिए, इच्छा कैसी चल रही है, मुझे इष्ट अनिष्टपना लग रहा है कि नहीं। इसी को आगे लिया है कि जैसे किसी को सातवेदनीय के उदय होने पर मिला हुआ ऐसा वस्त्र सुख का कारण होता है। अगर ठंडी है, ठंडी में स्वेटर दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो साता लगेगा ना, वाह अच्छा हुआ, राइट? हाँ। यस। और वही स्वेटर किसी को मैंने गर्मी में पहना दिया तो वो कोसेगा कि नहीं? उसमें आई थिंक एक बार तारक मेहता में मैंने देखा था, जेठालाल को, पता नहीं उसने क्या वो, कुछ तो हाँ हाँ कुछ मन्नत रखी थी। यस यस। जेठा क्या नाम, जेठालाल की वाइफ? वो दया। दया दया, दया। तो दया ने कुछ तो मन्नत रखी थी, तो बेचारे को स्वेटर पे स्वेटर, स्वेटर पे स्वेटर पहना दिए थे, इतने सारे स्वेटर पहनाए थे, वो भी भर गर्मी में। यस। बेचारे की कैसी हालत हुई रहेगी। तो वैसी हालत है, तो स्वेटर वॉज नॉट द कारण ऑफ सुख या दुख। द कारण इज के गर्मी सहन नहीं हो पा रही है उसको, वो गर्मी। तो कह रहे वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असता वेदनीय के उदय होने पर मिला सो दुख का कारण। इसलिए बाह्य वस्तु सुख या दुख का निमित्त मात्र होती है। इसमें और एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं कि कपड़े आजकल फैशनेबली हम फटे हुए पहनते हैं, राइट? हाँ। तो ये आइडियली होने चाहिए दुख के कारण, बट अभी फैशन की वजह से सुख के कारण है। करेक्ट। तो यू कैन ऑलवेज थिंक कि भाई दे कैन स्टार्ट रिलेटिंग कि हाँ सही बात, कि अगर वही कपड़े अगर कपाट में पड़े पड़े फट जाए तो भाई अरे फट गया, और वही हम बाजार से लेके आते हैं फटे हुए तो इट इज वाव, राइट? सीरियसली। तो बाह्य वस्तु सुख या दुख का निमित्त मात्र है। सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिशा आदि कारण मिलते हैं। मुनिराज तो मोही नहीं होते, तो कितनी तो रिद्धियां प्रकट हो जाती है, तो वो सुख का कारण नहीं मानते हैं रिद्धियों को। जैसे कि वो हमारे विष्णु कुमार मुनिराज, तो उनको रिद्धि थी वैक्रिक, तो उसमें उसमें उन्होंने सुख का कारण नहीं माना। कितनी रिद्धियां प्रकट हो जाती है, कुंकुंद आचार्य देव को भी चारण रिद्धि मुनिराज थे, वो भी हवा में चलते थे, राइट? तो ऐसे कोई सुख का कारण नहीं है, ना ही ये परिश जो होते हैं उनको, वे उसको दुख का कारण मानते हैं। अब मुझे बताओ इसमें कौन से तत्व की भूल हो सकती है? ये सारी कहाँ से आ गई है? जीव जीव हाँ? शरीर नहीं, को अपना माना, आश्रव बंध, आश्रव तत्व संबंधी के कर्मों का। आश्रव, आश्रव और संवर, संवर भी, कि भाई परीक्षा आदि को हम दुख रूप मानते हैं ना। संवर निर्जरा में परीक्षा को हम क्या कहते हैं, अरे बेचारे मुनिराज कहते हैं ना, क्योंकि संवर को हमने जाना नहीं, तो परीक्षा को तो उनके लिए तो परीक्षा इज वेरी, इट्स ओके, लाइक संयोग से तो वैसे भी वो देखते ही नहीं है दुनिया को। हम संयोगी आधीन दृष्टि है, इसलिए हम विचलित हो जाते हैं कि कैसे सहन करते होगे गर्मी ठंडी, अरे बाप रे खाना पीना नहीं मिलता है। तो दैट इज संवर तत्व संबंधी बोध। तो वर्षा आदि कारण मिलते हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हो जाता है। कोई रीजन नहीं है बट कल्पना करके भी सुखी दुखी हो जाता है। टेंशन नहीं, आजकल लोग स्ट्रेस में ही रहता है, ऐसा होगा तो, ऐसा क्यों नहीं हुआ तो, ये जो करेंगे तो वगैरह, जो थिंकिंग, ड्रीमिंग एंड खाली फट का टेंशन। तो ये बिना कारण भी संकल्प विकल्प करके सुखी दुखी होता है। वहां भी तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, जो बहुत तीव्र मोही होता है तो उसको तीव्र सुख या दुख होता है, और मंद मोही हो उसको मंद सुख या दुख होता है। परंतु सुख और दुख होता ही है। क्यों? क्योंकि मोह का उदय चालू है, बराबर। इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण कौन है?
पुण्य कर्म। वेरी गुड। अन्य वस्तुएं है वे बलवान कारण नहीं है, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाई जाती है। उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है। बस हमने मान लिया कि भाई ये स्वेटर मेरे को दुखी कर रहा है, ये ऋतु मुझे दुखी कर रही है, ये हस्बैंड या वाइफ अच्छे नहीं है, या घर अच्छा नहीं है, या फैमिली अच्छी नहीं है, या बॉस अच्छा नहीं है, बस हमने मान रखा है। वस्तु तो जैसे कि है वैसी ही है। स्टार्ट सीइंग द ब्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी द्रव्य। सारे पदार्थ व्यवस्थित परिणमन कर रहे हैं स्वतंत्रता से, और उसमें हम अपनी टांग अड़ा रहे हैं। जैसे कि हम बार बार है ना, ऑटोमेशन फैक्ट्रीज याद रख लेना कि ऑटोमेटिकली फैक्ट्रीज चल रही है और हम जाके उसमें थोड़ी सी फिंगरिंग करके आते हैं। वी वांट इट आवर वे एंड देन द फैक्ट्री स्टॉप्स, एरर स्टार्ट्स। बराबर, तो ऐसे हो रहा है। तो इस प्रकार वेदनीय से सुख दुख का कारण होता है, उत्पन्न होता है। अब आयु कर्म दयजन्य अवस्था। हाँ, प्रियंका जी। मैम शास्त्र नहीं ले पाऊंगे सर। ओके, कोई बात नहीं प्रीति बहुत जी। सारे गिरे। हाँ, कोई बात। प्रीति जी, आप ले पाओगे? हाँ, हाँ। बहुत अच्छी होगी। आयु कर्मोदय जन्य अवस्था तथा आयु कर्म के उदय से मनुष्यादि पर्यायों की स्थिति रहती है। जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादि कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता, तथा जब आयु का उदय न हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। उसी काल आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं। इस संसार में जन्म जीवन मरण का कारण आयु कर्म ही है। जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है, तथा जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है, तथा आयु का क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है। दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला है नहीं, ऐसा निश्चय जानना। तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, कुछ काल तक पहनने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किए रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। इसलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्मादिक है। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है। इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। इस प्रकार आयु से पर्याय की स्थिति जानना। हम्म, तो हम सभी को पता है कि आयु कर्म का क्या रोल है, तथा आयु कर्म के उदय से मनुष्य आदि पर्याय मिलती है। बराबर, पर्यायों की स्थिति भी रहती है। इतना एज फैक्टर फिक्स है ना सभी का, कि हम चाहे तो और जी सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर करके, यू नो, फिक्स है। थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करके, श्वास को रोक के। राइट। हाँ। नहीं, बहुत फिक्स्ड है। जय जिनेन्द्र, कल्पना जी। हाँ, तो सारी सभी पर्याय फिक्स्ड है। इनफैक्ट हम कब जन्मेंगे और कितने काल तक ये पर्याय में रहेंगे वो भी फिक्स्ड है। हमको लगता है कि ये अकाल मृत्यु पा गया, राइट, या सडन एक्सीडेंट हो गया, तो भाई वैसा ही होना था। वी डोंट रियलाइज कि वैसा ही उसका आयु का उदय आने वाला था, कि भाई तभी चली जानी थी। तो सारे एक साथ आते हैं उदय, और फिर एक सडन अकस्मात हो जाता है। काफी लोग एक साथ भी चले जाते हैं, जैसे कि कोई भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, एयरप्लेन क्रैश हो गया, ट्रेन वगैरह जो चलते रहता है। तो दैट इज ऑल, एवरीथिंग इज फिक्स। दैट आयु, वो जो जीव था वो उस शरीर में उतने ही काल तक रहने वाला था। जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोग आदि कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता। हम देखते हैं कि नहीं, कि भाई उसको कैंसर है, वो बेचारा कितने सालों से, उसको तकलीफ है, परंतु ही विल। हाँ, यस कल्पना जी। ये क्या चल रहा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशन? हाँ जी, मोक्षमा प्रकाशक, दूसरा अधिकार, पेज नंबर 42, लास्ट पैराग्राफ, आयु कर्म का उदय। राइट। तो वेर वाज
अब बिंदु हाँ, तो एग्जाम्पल। कितना भी कैन मतलब रोग कितना भी, हम नहीं कहते कि अरे इसको कितनी पीड़ा है, पता नहीं ये कब मतलब छूटेगा। कभी नहीं कहना हाँ, कि ये कब छूटेगा। और कभी इससे बहुत पापंद हो जाता है, क्योंकि मनुष्य पर्याय मिलना इस बहुत दुर्लभ। जी। और उसमें हम कह देते हैं कि अच्छा हुआ, मतलब पीड़ा से वो छूट गया। तो नेवर से दैट, नेवर एवर। और ये थोड़ी थोड़ी चीजें हमें थोड़ा सा सतर्क रह के ध्यान रखना चाहिए। तो वो कितना भी रोग होने पर भी शरीर नहीं छूटता है, हम क्लियरली देखते हैं हमारे आस पड़ोस में। ऐसे एग्जाम्पल सभी को मिले ही रहेंगे। तथा जब आयु का उदय न हो, तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता है। कितना भी आप उसको वेंटिलेटर दे दो या ऑन द स्पॉट पंपिंग दे दो, बट वो चला जाना था तो चला ही गया, राइट। तो कितने भी उपाय कर लो बट नहीं रहता। उसी काल आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं, यानी जीव और अजीव अलग हो जाते हैं। इससे क्लियर पता चलता है कि जीव अलग है और अजीव अलग है। इस संसार में जन्म, जीवन, मरण का कारण कौन है? आयु। जन्म का, जीवन का और मरण का एक ही आयु। कारण है, आयु कर्म। जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय जन्म में, राइट, नवीन पर्याय में जन्म होता है। यहाँ से छूट कर जीव कहीं ना कहीं तो जाएगा कि नहीं, तो यस। वो कोई और पर्याय में जाएगा। तथा जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय में पर्याय रूप प्राणों को धारण से जीना होता है। यानी अभी हम जो हमारा टाइम स्पैन चल रहा है, इस कॉल्ड जीना, राइट, हम जी रहे हैं ना, तो इसको बोल रहे हैं जीना। पहले जन्म, फिर जीना और फिर मरण, राइट। तथा आयु का क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है, दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला है नहीं, ऐसा निश्चय जानना। यहाँ पे ये ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है? हाँ प्रीति जी, अनम्यूट कीजिए। निर्भयता लाने के लिए। निर्भयता लाने के लिए प्लस ओके, और कुछ? प्रियंका जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वही दृढ़ता आए कि जीव और अपनी सत्ता का अपने को भान हो। हाँ, कोई करने वाला देखो, हम कहीं ना कहीं सोचते हैं हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान, राइट। ये जो हे भगवान करके हम जाएंगे, कोई बहुत तकलीफ में हॉस्पिटल में, अपने एकदम सगे वाले, बहुत नियर एंड डियर वन, और फिर हम जाके मंदिर में क्या करेंगे? नमोकार मंत्र, राइट। और अंदर कौन सी इच्छा है छोटी सी? वो बच जाए, वो बच जाए, वो बच जाए, राइट। तो वो क्या, व्हाट डज इट शो? ये छोटा सा सूक्ष्म मिथ्यात्व है। कैसा मिथ्यात्व? कि भगवान मैं नमोकार मंत्र बोलूंगा और आप कुछ चमत्कार कर लोगे और हो जाएगा। हमारे यहाँ पे इसीलिए तो अतिशय क्षेत्र इतने सारे है कि भाई महावीर जी जाओगे तो बच्चा हो जाएगा, राइट। तो व्हाट इज ऑल दिस? ये सारी क्या है? मिथ्यात्व क्या है? क्या और तो। हम इस भव में आए हैं मिथ्यात्व को टालने, राइट। तो ऐसी छोटी भी भूल हमसे ना हो, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है कि सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है। किस पे थोप दिया? आयु कर्म पे। यानी कोई करने वाला नहीं है, कोई नहीं कर रहा है, कोई भगवान या कोई देवता या कोई ब्रह्मा विष्णु महेश या वट एवर, आप जो भी बोल लो, राइट। तो ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है, सहज ही ऐसे आयु कर्म का निमित्त है। दूसरा कोई उत्पन्न नहीं कराने वाला है, कोई क्षय नहीं कराने वाला है, कोई रक्षा भी नहीं करेगा। ऐसा निश्चय जानना, निश्चय जानना यानी बस ऐसा ही है। आपको कोई उत्पन्न नहीं कराता है, कोई मारता नहीं है, कोई आपकी रक्षा नहीं करता है। प्लस इसमें निर्भयता भी आ गई, जैसे कि प्रीति जी और प्रियंका जी ने कहा, राइट, कि मैं तो ज्यों का त्यों ही रह गया। हम्म। और प्लस हमारी जो छोटी सी मिथ्यात्व थी कि कोई मेरा कुछ कर सकता है, मुझे जिला सकता है, मार सकता है, या मुझे बचा सकता है, या अन्य किसी को बचा सकता है, ऐसी भी मान्यता चली जाती है, बराबर। इसलिए कुछ कुछ लाइंस है ना, थोड़े से सोचने, गहरे से सोचने लायक है कि ऐसा क्यों लिखा रहेगा, right? तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, बहुत सिंपल सा है कि आयु छूटता है तो क्या होता है कि हम कपड़े कैसे चेंज करते हैं, वैसे बस हम
शरीर बदलना। ये पर्याय चेंज करेंगे। तो जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है, तो हमें खुश हो जाना चाहिए, आफ्टर ओल्ड एज। हाँ, बहुत ओल्ड एज हो जाती है, सारे रिंकल्स, झुर्रियां, बॉडी में ताकत नहीं, हमारे सेंसेस थोड़े से वीक हो गए हैं, चल फिर नहीं रहे हैं, तो उसे डरना नहीं चाहिए, उसे खुश हो जाना चाहिए। अभी ये शरीर खराब हो गया है, अभी इसमें क्या रहना, राइट? अभी मुझे और भी बेटर, वाह, नया शरीर मिलेगा, यंग, राइट? तो ऐसे करके खुश हो जाना चाहिए। कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किए रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता रहता है। इसलिए शरीर संबंधी अपेक्षा जन्म आदि होते हैं। शरीर से संबंध रखता है ये, जन्म, मरण और जीना। ओके, वस्तु तो ज्यों की त्यों है, मैं आत्मा तो ना उसका जन्म है ना मरण है, बराबर, ये शरीर से संबंध है। जीव जन्म आदि रहित नित्य ही है, फिर भी, तथापि, परंतु, मोही जीव को क्या होता है, पास्ट और फ्यूचर का विचार नहीं है, उसको याद ही नहीं रहता है बेचारे को, राइट? कि मैं कितने काल से कहाँ कहाँ भ्रमण करते आया हूँ। किसी को याद है 2 महीने पहले क्या हुआ था, 3 महीने पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले? तो फिर पहले का जन्म का कैसे याद होगा, राइट? बिल्कुल। तो वी वी कीप फॉरगेटिंग। हमारी टेंडेंसी क्या है, जिस पर्याय में आते हैं ना उसमें ओतप्रोत हो जाते हैं। ये हमारा मिथ्यात्व है, राइट? इसको हम कहेंगे कौन सा टाइप का मिथ्यात्व? ये अग्रहित। अग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, अनादि राइट? अनादि से है। हाँ, अनादि से, जहाँ जिस पर्याय में आए ना बस समेटना स्टार्ट। ये मेरा परिवार, ये मेरा, ये वो, सब एवरीथिंग एकदम वो इजीली एडजस्ट हो जाता है। और वही हम क्या छोटा कहते बच्चा हैं, भी बोलता है मेरी चीज है, ये मेरा घर है, आपका नहीं है राइट, इसका। राइट, मेरी मम्मी है, राइट? दो दो हाँ, बच्चे हो तो फिर तो 2 बच्चों में तो मारामारी होती है, मेरी मम्मी, तेरी मम्मी, राइट? तो ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें किसी को सिखानी ही नहीं पड़ती है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अग्रहित मिथ्यात्व। तो उसको पास्ट का भी ख्याल नहीं है, तो फ्यूचर का उसको पता नहीं है कि वो कहाँ जाएगा, किस वजह से उसके परिणामों के फल में वो कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, विचार नहीं। इसलिए प्राप्त पर्याय में ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर रहता है। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। कल किसने देखा है, स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा, राइट? किसी ने नहीं देखा है, तो फिर ऐसे वो तर्क कुतर्क करते हैं, राइट? इलॉजिकली दे विल आस्क यू क्वेश्चन। तो इसको कहते हैं कि कल किसने देखा है, अभी जी लो। तो अगर हम उसको बाद में कहेंगे कि तिर्यंश तो दिखाई दे रहे हैं ना, जिनवाणी में तिर्यंश और मनुष्य का तो वर्णन है, राइट? तो फिर डेफिनेटली अगर ये दो क्लियरली दिख रहे हैं तो फिर स्वर्ग और नरक भी होंगे ही। इस प्रकार आयु से पर्याय की स्थिति जानना। अब नाम कर्मोदय जन्य अवस्था। हाँ, दर्शिका जी, कैन यू रीड, इज इट पॉसिबल? I can't read, sorry. ओके, ओके, कल्पना जी, यस, नाम कर्मोदय जन्य अवस्था। आंटी आंटी आप। आप म्यूट पे हो। नाम कर्मोदय जन्य अवस्था। तथा नाम कर्म से यह जीव मनुष्यादि गतियों को प्राप्त होता है, उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। वहाँ त्रस, स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं तथा वहाँ एकेंद्रिय आदि जाति को धारण करता है। इस जाति कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम को निमित्त नैमित्तिकपना जानना, जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। तथा शरीरों का संबंध होता है। वहाँ शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है तथा संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है तथा 9 कर्म रूप शरीर में अंगोपांग आदि के योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं। इसी से स्पर्शन, रसना आदि द्रव्य इंद्रियां उत्पन्न होती हैं तथा हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले हुए कमल के समान आकार के द्रव्यमन होता है तथा उस शरीर में ही आकार आदि का विशेष होना, वर्णादि का विशेष होना और स्थूल सूक्ष्मत्वादि का होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं। सो वे शरीर रूप परिणमित परमाणु
इस प्रकार परिणमित होते हैं तथा श्वासोच्छ्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं, वे भी पुद्गल के पिंड हैं और शरीर एक बंधन रूप है। इनमें भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त है। वहाँ श्वासोच्छ्वास तो पवन पवन है, जैसे आहार आदि का ग्रहण करें और निहार को निकालें तभी जीना होता है, उसी प्रकार बाह्य पवन को ग्रहण करें और अभ्यंतर पवन को निकालें तभी जीवितव्य रहता है। इसलिए श्वासोच्छ्वास जीवितव्य का कारण है। इस शरीर में जिस प्रकार हाड़ मांस आदि है, उसी प्रकार पवन जानना तथा जैसे हस्तादिक से कार्य किए जाते हैं करते हैं, वैसे ही पवन से कार्य करते हैं। मुंह में जो आस मुंह में जो ग्रास रखा उसे पवन से निगलते हैं। मालादिक पवन से ही बाहर निकालते हैं, वैसे ही अन्य जानना तथा नाड़ी वायु रोग वायुगोला इत्यादि को पवन रूप शरीर के अंग जानना। ओके, पॉज पॉज पॉज। तथा नाम कर्म से यह जीव मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होता है, राइट। नाम कर्म से चार गतियां मिलती है, बराबर। मनुष्य, तिर्यंच, नारकी और देव। उस पर्याय रूप नाम कर्म के कितने भेद है? फिर यहाँ 93। वेरी गुड, 93। उसमें से 46 अशुभ है और 47 शुभ है, राइट। उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है, वहां त्रस स्थावर आदि विशेष, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, वहां त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं, राइट। त्रस स्थावर आदि विशेष रूप हम उत्पन्न होते हैं, वहां एकेंद्रिय आदि जाति को धारण करता है। एकेंद्रिय, अब हम जाएंगे एकेंद्रिय। इस जाति कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण के, एक मिनट, पॉज 1 मिनट। हाँ, वहां त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं तथा वहां एकेंद्रिय आदि जाति को धारण करता है। इस जाति कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम को निमित्त नैमित्तिक जानना। जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त होती है, बराबर। इससे कौन मुझे समझाएगा, इससे क्या अर्थ होता है? इस बहुत सिंपल भाषा में लिखा है। हाँ मतलब ये जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त होती है, मतलब कि आपका जैसे एकेंद्रिय है तो फिर वो स्थावर में राइट। होगा। फिर दो, क्योंकि बेसिकली जाति यही होती, कह ये अपन जो बोलते हैं कि ये इस जाति का, ये जो यहाँ हरिजन जाति, ये जाति नहीं होती है। एक हम्म। इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये जातियां कहलाती है। राइट। राइट, तो बेसिकली मेरे ज्ञान का कैसा उघाड़ है, उस हिसाब से मुझे एकेंद्रिय मिलेगा, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी, राइट। उस हिसाब से द शरीर, मतलब जीव, उस अवस्था में जन्म लेता है, राइट। नाम कर्म का उदय होता है तथा शरीरों का संबंध होता है। वहां शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है। शरीरों के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है तथा संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है। यानी चींटी के शरीर में जाएगा तो छोटा हो जाएगा, हाथी के शरीर में जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। तो इसमें आत्मा की जो कैपेसिटी है, संकोच रूप या विस्तार रूप होना, ये किसकी शक्ति है? आत्मा की शक्ति, असंकुचित विकास यस। शक्ति। हाँ, यस। तो इस हिसाब से शरीर प्रमाण आत्मा रहता है तथा नो कर्म रूप शरीर में अंगोपांग आदि योग्य स्थान प्रमाण सहित रहते हैं, राइट। नो कर्म ही है ना, ये संयोग है ना। तो हम्म। दो आंख यहीं पे, नाक ऐसा होता है कि पीछे है, दो है आंखें, या कान इधर है, मनुष्य के, हम्म। तिरछों के नहीं, राइट। तो हम्म। जैसा है, जैसा प्रमाण सहित होता है योग्य स्थान पर, वैसे ही होते हैं। इससे स्पर्शन रसना आदि द्रव्य इंद्रियां उत्पन्न होती है तथा हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले हुए कमल के आकार द्रव्य मन होता है। यानी द्रव्य मन यहाँ पे होता है, 8 पंखुड़ियों का द्रव्य मन। तथा उस शरीर में ही आकार आदि का विशेष होना, वर्ण आदि का विशेष होना, जो जैसा आकार है, पतला, मोटा, लंबा, चौड़ा, राइट, वो शरीर मिलता है। फिर प्लस
उसका जो भी कलर वगैरह है वो मिलता है। और स्थूल सूक्ष्म आदि होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं, किस कारण उत्पन्न होते हैं? इस क्या नाम कर्म के उदय का है, नाम कर्मोदय जन्य के, नाम कर्म के उदय के कारण उत्पन्न होते हैं। सो वे शरीर रूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं। तथा अब शरीर के पहले हमने क्या बोला कि एक इंद्रिय आदि, पहले मनुष्य आदि बोला, फिर बाद में एक इंद्रिय आदि बोला, राइट। फिर बाद में हमने क्या कहा कि शरीर का कैसा रूप लेगा, कलर वगैरह सब ले लिया। अब हम और जाएंगे आगे कि तथा श्वासोश्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं, वे भी पुद्गल के पिंड है, राइट। श्वासोश्वास यानी जो हम जो ब्रीदिंग कर रहे हैं वो भी पुद्गल के पिंड है और शरीर से एक बंधान रूप है। इसलिए हम नहीं कहते हैं कि भाई, हम कैसे डिक्लेयर करते द पर्सन इज अलाइव और डेड, राइट। तो वो शरीर के साथ एक बंधान रूप है। इनमें भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त है, जो हमारे श्वासोश्वास है इसमें आत्मा के प्रदेश व्याप्त है। वहां श्वासोश्वास क्या है? पवन है, एयर है, हम सभी को पता है, इनहेल एक्सहेल, राइट। जैसे आहार का ग्रहण करे और निहार को निकाले तभी जीना होता है, उसी प्रकार बाह्य पवन को ग्रहण करे और अभ्यंतर पवन को निकाले तभी क्या होता है? जीवितव्य रहता है, यानी वो द पर्सन इज अलाइव, राइट, जीना हो रहा है। हमने अभी लास्ट पैराग्राफ में क्या, लास्ट में क्या कहा? आयु कर्म में जन्म, जीना और मरण, राइट। जन्म, जीना और मरण, तो ये जीना किस किस वजह से हो रहा है? श्वासोश्वास। हमने नहीं कहा कि भाई इसके श्वास बंद हो गए, राइट, यानी जीना बंद हो गया, यानी मृत्यु को पा गया, राइट। इसलिए श्वासोश्वास जीवितव्य का कारण है। इस शरीर में जिस प्रकार हाड़ मांस आदि है ना, उसी प्रकार पवन भी जानना। जिस प्रकार हमारे बोन्स है, मसल्स है, नाड़ी है, उसी प्रकार पवन को भी लेना। तथा जैसे हस्त आदि से कार्य करते हैं वैसे ही पवन से भी कार्य होते हैं। सिर्फ कार्य हाथों से, लिम्ब से ही नहीं हो रहे, आंखों से, हाथों से, पैरों से कार्य नहीं होता है। हमारे पवन से भी यानी श्वासोश्वास से भी कार्य हो रहा है। तो कैसे? मुंह में जो खाना खाया ना, तो वो किस बेसिस पे अंदर जा रहा है? बिकॉज ऑफ पवन। हवा। पवन है ना, इस वजह से जा रहा है। मल आदि पवन से ही बाहर निकलते हैं, वैसे ही अन्य जानना। तथा नाड़ी, वायु रोग, वायुगोला इत्यादि पवन रूप शरीर के अंग जानना। हाँ, आगे पढ़िए कल्पना आंटी। संसार दुख और उसका मूल कारण आ, आ, नहीं। आ, 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 आ। स्वर है वह शब्द। स्वर है वह शब्द है। पेज 44। स्वर है वह शब्द है। सो जैसे वीणा की ताक को हिलाने पर भाषा रूप होने योग्य जो पुद्गल स्कंध है वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं, उसी प्रकार तालु, होठ इत्यादि अंगों को हिलाने पर भाषा पर्याप्ति में ग्रहण किए गए जो पुद्गल स्कंध हैं वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं तथा शुभ अशुभ गमनादिक होते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि जैसे दो पुरुषों की एक दंडी बेड़ी है, वहां एक पुरुष गमनादिक करना चाहे और दूसरा भी गमनादिक करे तो गमनादिक हो सकते हैं। दोनों में से एक बैठा रहे तो गमनादिक नहीं हो सकते तथा दोनों में से एक बलवान हो तो दूसरे को भी घसीट ले जाए। उसी प्रकार आत्मा के और शरीर आदिक रूप उद्गल के एक क्षत्रावगाहन रूप बंधन है। वहां आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ हलन चलन न करे अथवा उद्गलों में से तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा न हो तो हलन चलन आदि नहीं हो सकते तथा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे और उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। इस प्रकार हलन चलन आदि क्रिया होती है तथा इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते हैं। इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते हैं। उनमें मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी भी होता है। ऐसे नाम कर्म के उदय से स्वयं में नाना प्रकार रचना होती है, अन्य कोई करने वाला नहीं है तथा
तीर्थंकर आदि प्रकृति यहाँ है ही नहीं। हम्म, गोत्र कर्मोदय जन्य अवस्था। एक गोत्र मिनट आंटी। कर्म। ओके, तो स्वर है वह शब्द है। सो जैसे वीणा की तातों के हिलाने पर भाषा रूप होने योग्य जो पुद्गल स्कंद है, वे साक्षर या अनाक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं, बराबर। अक्षर या अनक्षर, राइट। उसी प्रकार तालु होठ इत्यादि अंगों के हिलाने पर भाषा पर्याप्ति में ग्रहण किए गए जो पुद्गल स्कंद है, वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं। तथा शुभ अशुभ गमन आदि होते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि जैसे दो पुरुषों की एक दंडी बेड़ी है, हमने क्या कहा कि आत्मा और शरीर एक क्षेत्र अवगा बंधन रूप है, राइट। तो साथ साथ में ही रहते हैं कि अभी बेल बजी तो आत्मा यहाँ पे क्लास अटेंड कर रही है और शरीर जाके खुल के आएगा। साथ में ही रहते हैं। साथ में रहते हैं, पक्का। ऐसा कोई मैजिक नहीं होता है कि आत्मा चल रही है ना, हम कहते हैं ना आत्मा भटक रही है। भटकती है आत्मा। विचारों का मंथन चलता है तो आत्मा भटकती है, जब विचार इधर उधर तो शरीर का ध्यान नहीं रहता है। हाँ, बट वैसे आत्मा रहती है भटकती हुई कहीं पे, देखी है कहीं ना किसी ने? नहीं, साथ में ही रहते हैं। नहीं, आत्मा ऐसे कोई अलग से नहीं रह सकती है, उसको आधार चाहिए शरीर का। वो अकेले तब रहेगी जब सिद्ध अवस्था में जाएगी। ओके, जब वो निकल परमात्मा बन जाएगी तब। तो क्या पर कहा हाँ। हाँ, दूसरे जो व्यंतरवासी देव वगैरह, उनको भी शरीर का आधार रहता है, आत्मा उनमें भी रहती है ना, हंड्रेड जो परसेंट 100%, शरीर के बिना आत्मा नहीं रह पाएगा, राइट। तो वो इंस्टेंटली 3 समय के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तथा शुभ अशुभ गमन आदि होते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि जैसे दो पुरुषों की एक दंडी बेड़ी है, वहां एक पुरुष गमन आदि करना चाहे और दूसरा भी गमन आदि करे तो गमन आदि हो सकते हैं। इसमें पता है बच्चों की रेस होती है, पैर बंधे हुए रहते हैं, 3 लेगेड रेस। यस यस। हाँ, 3 लेगेड, दो दो पैर बांध दिए और फिर बोला भागो। तो दोनों को तालमेल चाहिए ना, एक भागे एक बैठ जाए तो फिर कैसे चलेगा। तो वैसा एग्जाम्पल दिया है कि दोनों में से एक बैठा रहे तो गमनादिक नहीं हो सकता। तथा दोनों में एक बलवान हो तो दूसरे को भी घसीट ले जाए। इच्छा नहीं है बट शरीर जा रहा है, या फिर आत्मा को जाना है और शरीर को नहीं जाना है, ऐसा होता है। एक्चुअली ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई देता है। इसमें ये पॉइंट नहीं समझ में आया कि जैसे ये इसमें लिखा ना आत्मा की ये आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे, हाँ। आत्मा कैसे हाँ, मतलब? इच्छा है। अरे इच्छा हो रही है ना कि मैं हाथ उठाऊं, हाथ नहीं उठाऊं। तो वो हाँ, आत्मा तो क्या इच्छा हो रही है ना, और अच्छा। साथ में शरीर का भी होना हो रहा है। अभी जिसको ये है, क्या पैरालिसिस हो, बोलते हैं, पैरालिसिस हो कंपवा, उसके लिए। हाँ अच्छा कंपवा है, पहले क्या से। बोलते हैं इसको, पैरालिसिस हो, कोमा में हो, इच्छा हो रही है, या फ्रैक्चर हो गया हो, बहुत ही छोटा ले लो। इच्छा हो रही है कि अभी मैं दौड़ लूं, बट पैर ही नहीं चल रहा है। इससे भी छोटा ले लो, पैर में वो क्या, नम हो गया पैर। हाँ अ, तो हाँ, अभी बैठे हैं ना 2 घंटे, तो 2 घंटे बैठने के बाद खड़े होके देखो। दो झनझनी हो मिनट के जाते लिए हो। 2 मिनट के लिए नहीं आप चल पाओगे, आपको चलने की इच्छा बहुत है बट चल नहीं पाओगे, क्योंकि पैर में ताकत नहीं है। वो पैर में क्या मूंगी हो गई है, क्या बोलते हैं, बेटा तो जाना। सुन्न हो गया है, सुन्न झनझनी हो गया है, झनझनी बोलते हैं, राइट। हाँ। हाँ, तो नहीं तो वैसे वो, हम ये तो मैम ये बोल सकते हैं क्या कि जैसे कि हम सामायिक पे बैठते हैं या कभी ध्यान हम्म, पे बैठते हैं, जो भी, तो वो आत्मा की इच्छा है कि बैठना है और फिर शरीर भी आपका बैठ जाता है। हाँ बैठ जाता, राइट। यस, 100%। अभी क्लास में बैठना है तो आत्मा की इच्छा थी और शरीर बैठ गया, राइट। और अगर ये, आई गॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, मेरी फ्रेंड है, उसके फादर है, उनको आ, ये हाथ कंपनी की क्या बीमारी पार्किंसन बोलते हैं इसको, पार्किंसन पार्किंसन। पार्किंसन। तो उनका पार्किंसन का जो लेवल है वो इतना हाई हो गया है कि पूरी बॉडी आगे पीछे होती है, इफ ही स्टैंडिंग ही विल स्टार्ट वॉकिंग आगे या ही स्टार्ट वॉकिंग बैकवर्ड। नो कंट्रोल ऑन द बॉडी एट ऑल, नो कंट्रोल एट ऑल, एट द कॉस्ट ऑफ कि वो इतनी स्पीड से पीछे जाते हैं कि वो गिर जाते, इतनी स्पीड से। तो इच्छा थी क्या उनको कि पीछे बैकवर्ड मूवमेंट करने की? इच्छा तो नहीं थी ना, बट शरीर यहाँ पे बलवान है। यहाँ पे शरीर जैसा कर रहा है वैसे उस आत्मा को करना पड़ रहा है, राइट। तो इस
तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप भी ढूंढते रहिए कि हाँ क्लियरली दिख रहा है कि भाई, बट येट दे आर ऑलवेज टुगेदर एंड टुगेदर टुगेदर एंड टुगेदर। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये भी शरीर और मतलब जो हम बोलते आ रहे हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक है, निमित्त नैमित्तिक है, बट है साथ में ही है, साथ में ही दिखाई देंगे। हाँ पर कभी है। कभी शरीर बलवान दिखता है, कभी कभी आत्मा बलवान दिखती है। हाँ तो वही क्या करे, शरीर निमित्त। की अवस्था ही ऐसी हो गई कि बेचारे अभी जैसे कि ओल्ड ओल्ड पीपल है, तो हम्म, इच्छा तो होगी शायद कि हाँ मैं भी चल लूँ, इंडिपेंडेंट हो जाऊं, बट शरीर में ताकत नहीं है। हम्म। राइट, ऐसा हो जाता है। बेसिकली हम उस तो की अपेक्षा ही बोलेंगे ये कार्य निमित्त नैमित्तिक निमित्त नैमित्त, शरीर नीचा। निमित्त नैमित्तिक है। और क्या करे, ऐसी स्थिति ही है कि भाई उस दोनों एक दूसरे में कैद है, रादर आत्मा कैद है। आत्मा स्वच्छ फ्री नहीं है। तो उसी प्रकार आत्मा के और शरीर आदि रूप पुद्गल के एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधन है। वहां आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ हलन चलन न करे, अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा न हो, तो हलन चलन आदि नहीं हो सकते। जैसे कि आपने कहा सामायिक में शक्ति बहुत है कि मैं चल लूं, बट आत्मा को नहीं चलना है अभी, तो वो सामायिक में बैठ गया है चुपचाप, राइट, या सो लिया है, वट। तथा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। इस प्रकार हलन चलन आदि क्रिया होती है तथा इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते हैं। इस प्रकार यह कार्य उत्पन्न होते हैं, उनसे मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी होता है। सारी वस्तुएं हो रही है, बट सुखी दुखी किस वजह से हो रहा है? वो से मोह के उदय से, राइट, मोह के वजह से। ऐसे नाम कर्म के उदय से स्वयमेव नाना प्रकार रचना होती है, अन्य कोई करने वाला नहीं है। तथा तीर्थंकर आदि प्रकृतियां यहाँ है ही नहीं, यानी मोक्ष मार्ग में है। तो ये मोक्ष मार्ग की बात नहीं चल रही है, सिर्फ मोक्ष मार्ग में ही तीर्थंकर आदि प्रकृतियां पाई जाती है। नहीं ऐसा क्यों लिया तीर्थंकर आदि ये नहीं समझ में आया। रोगी नहीं है ना अभी वो। नहीं अभी हम मतलब बात कर रहे हैं कि जैसे नाम कर्म नाम की बात कर रहे कर्मोदय, हैं। हाँ हाँ तो तो तीर्थंकर नाम प्रकृति। कर्मोदय जन्य अवस्था। अभी यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिया है पता नहीं, बट मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि मोक्ष मार्ग में ही तीर्थंकर आदि प्रकृति होती है। तो यहाँ पे जो सारी बातें की है कि भाई मिथ्यात्व की ज्यादा बात करी है कि भाई इसको क्या क्या फीलिंग्स आ रही है, मोह के वजह से वो सुखी दुखी हो रहा है। देखो हाँ नाम, अभी हम यहाँ पे रोग रोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि हाँ हाँ भाई नाम कर्म के उदय से वो सुखी दुखी हो रहा है, मैं मोटा, मैं पतला, मैं गोरा, मैं काला, मेरे श्वास फास्ट में, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं बैठ गया, पर सिर्फ उसका जो चल रहा है, मेरी अच्छी आवाज, मेरी बुरी आवाज, ये हाँ सारी वस्तुएं उसको अच्छी इष्ट अनिष्ट लग रही है ना। हाँ, और तो ये इस वजह से यहाँ पे तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय मतलब बंधन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाँ क्योंकि वहां वो तभी होगा जब भी मोक्ष मार्ग स्टार्ट होगा, बिकॉज उसको पता है कि ये सारा तो पुद्गल है, नहीं मैं इससे एक्चुअली। मेरा लेना देना नहीं है। अच्छा नहीं मैं एक्चुअली इसको अलग अंडरस्टैंड किया मैंने। आप बोल रहे कि मतलब इसका बताइए। तीर्थंकर आदि प्रकृति यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इस अवस्था में तीर्थंकर आदि प्रकृति नहीं बनेगी, ऐसा बोल रहे हैं आप? कि बेसिकली मैं जो समझी हूँ कि तीर्थंकर बेसिकली तीर्थंकर आदि जो तीर्थंकर बनता है जीव उसको भी नाम कर्म से शरीर सब मिलता है, पर उनका मोह का मिलता उदय है, चले जाता है। उनका मोह का मोह उदय का चले उदय नहीं है, जाता है। उनका इष्ट तो अनिष्ट पना नहीं है, इसलिए हाँ ये तो सारी वस्तु इनके लिए नहीं नहीं मिलेगी, तो ऐसा लेना है ना अपने को, हम्म। उस सेंस में लेना है इसको। क्योंकि राइट आपने राइट, जैसे उस बोला सेंस ना में। कि तीर्थंकर आदि तो वो मोक्ष मार्ग में जो आपने पॉइंट लिखा हम्म। कि मतलब ये तो मोक्ष बेस, मार्ग में तीर्थंकर आदि वो मोक्ष मार्ग में रहता है, और ये सब जो चीजें अपन ने पढ़ी अभी ये मोह कर्म के उदय से वो मोक्ष मार्ग में नहीं है और नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, मोक्ष प्रकृति में मार्ग में नहीं, नहीं। तो वो कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। फिर। ठीक हम्म है, गॉट हम्म। इट। अब गोत्र कर्मोदय जन्य अवस्था, हाँ मनीषा जी। गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होना होता है। वहां अपनी अधिकता हीनता प्राप्त होती है। मोह के उदय से आत्मा सुखी दुखी भी होता है। इस प्रकार अघाती कर्मों के निमित्त से अवस्था होती है। इस प्रकार इस अनादि संसार में घाती अघाती कर्मों के उदय के अनुसार आत्मा की अवस्था होती है। सो हे भव्य, अपने अंतरंग में विचार कर देख,
कि ऐसे ही है कि नहीं, विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान कि मेरे अनादि संसार रोक पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना, इस विचार से तेरा कल्याण होगा। अब गोत्र कर्म से ऊंच नीच कुल में उत्पन्न होता है, बराबर, सभी को पता है। वहां अपनी अधिकता या हीनता प्राप्त होती है। मोह के उदय से आत्मा क्या हो रहा है, सुखी दुखी। उच्च कुल में हो गया तो सुखी होएगा, नीच कुल में आया तो दुखी होगा। इस प्रकार अघाती कर्म के निमित्त से अवस्थाएं होती है। कौन सी अवस्था हो रही है, सुखी दुखी होने की। सुखी दुखी होने रूप अवस्था कंटिन्यूस चल रही है, बेस्ड ऑन क्या, नाम कर्म, फिर गोत्र कर्म, फिर वे- वेदनीय, राइट। तो इस वजह आयु से वो खुद ही सुखी दुखी हो रहा है। इस प्रकार इस अनादि संसार में घाती अघाती कर्म के उदय के अनुसार आत्मा की अवस्था होती है। अलग अलग अवस्थाएं देख रहे हैं हम। सो हे भव्य, अपने अंतरंग में विचार कर देख कि ऐसे ही है कि नहीं। एक्चुअल में देखो कि भाई सच में क्या ऐसे अवस्था रूप में हो गया हूँ, या सच में मैं सुखी दुखी हो गया हूँ, या कोई अन्य वजह है जिसकी वजह से मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ। विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है। क्लियरली पता चल रहा है कि मेरा कौन सा रोग है, अनादि का संसार रोग है। उसको नाश का मुझे उपाय करना पड़ेगा या नहीं। करना पड़ेगा। अगर विचार करेगा तो तेरा कल्याण स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी विचार स्टार्ट हुआ है ना। तो दैट मीन्स डायरेक्शन कहीं ना कहीं वो ढूंढेगा, सोल्यूशन ढूंढेगा। किसी को कोई प्रश्न? ओके, तो ये हमारा पहला और दूसरा अधिकार खत्म हुआ। आई थिंक आज रात तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए असाइनमेंट अपलोड कर दिए जाएंगे। मनीषा जी, मैंने आपका पढ़ा नहीं है। और हाँ, आप सभी को एक डाउट था, ये जो मार्क्स है ये सभी को मार्क्स आउट ऑफ 30 है। ओके, गलती से टेक टीम ने कुछ एरर कर दिया है। ये मार्क्स उन्होंने 30 आउट ऑफ 40, मतलब 40 में से डाल दिए हैं। उस वजह से आपके रैंकिंग्स वहां पे नहीं दिख रहे हैं। बट यहाँ पे मेरे लिए आप सभी स्टार स्टूडेंट ही है, तो प्लीज डोंट टेक टेंशन। नेक्स्ट सेम में मैं दर्शन जी की हेल्प लेके मार्क्स अपलोड करूंगी। मेरे एंड से पता नहीं, ये मूडल का इशू चल रहा था इसलिए मार्क्स अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने टेक टीम की हेल्प ली थी, बट आई थिंक आई फेल्ड देयर ऑल्सो। सो दिस टाइम आई विल टेक नो रिस्क, और अपन ही ट्राई करेंगे मार्क्स अपलोड करने की अपने एंड से दीदी, ही। एक हाँ, क्वेश्चन पूछना था कि आपने एक क्वेश्चन जो बताया था आंसर, उसमें ऑब्जेक्टिव में वो टिक किया था और गूगल पे वो क्रॉस दिखा रहा है। तो फिर आप वो जो जो पढ़ वो सही माने जो आप पढ़ा रहे हो, मतलब जो स्वाध्याय में पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा गूगल क्वेश्चन था? पे वो था अनंत वो जो चार अनन्य, भाव होते हैं, प्राग भाव अनन्य और लास्ट का जो रहते हैं हाँ अनन्या भाव और अरे वो हाँ, क्या था, अनन्य अनन्या भाव भाव और अत्यंत भाव, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, हाँ, तो वो लास्ट के दो वाला था ना, उसमें वो आना था कि अनंता भाव और अत्यंत अनन्य भाव आना था। भाव। हाँ, अत्यंत भाव और अनन्य भाव, और उसमें आंसर में दोनों का अनंत भाव आ रहा था वो। तो क्या करें फिर, अभी आप जो पढ़ा रहे हैं वही हम पढ़ रहे हैं दीदी। मेरे को वो क्वेश्चन जरा, अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह किसी ने डाला हो, क्योंकि कभी कभी अपेक्षाएं भी चेंज हो जाती है ना, और कभी कभी उनके एंड से भी एरर्स आते होते हैं। तो मुझे आप एक बार बता दीजिए वो। वो तो बिल्कुल बुक का ही था, जो बुक में पूछा था ना क्वेश्चन, सेम टू सेम वही क्वेश्चन था वो तो। आप मेरे को एक बिल्कुल। बार क्वेश्चन भेजेंगे प्लीज, पर्सनल पे। हाँ, या क्वेश्चन पे पर्सनल पे भेज दीजिए, तो मैं भी चेक कर लेती हूँ। मेरे एंड से कोई गलती हुई है तो मैं रेक्टिफाई कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये पीडीएफ उनको भाग एक का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक भाग का एक अलग बनाना है, दूसरे भाग का अलग बनाना है, अधिकार का दो नहीं, पीडीएफ बनाना है। एक एक ही कॉपी एक कर ही एक ही एक ही। अच्छा, ये जो है राम कहानी, मैंने मतलब आधी पढ़ ली है। अभी तो इसमें मतलब रावण का ही पूरा वर्णन चल रहा है। अब हनुमान और राम का तो अब बाद में मतलब चालू हुआ। तो अपने को जो इसकी समरी बनाना है, तो उसमें ये शुरू से रावण से लेकर के आखिर तक बनाना है, कैसे क्या करना है? नहीं, मैंने कहा मेरे को समरी नहीं चाहिए, मुझे समरी नहीं चाहिए। हाँ, मुझे सिर्फ तत्व तत्व लिखिए कि आपको कुछ
थोड़े थोड़े प्रकरण में से आपको कौन सा तत्व निकल के आ रहा है? मतलब जैसे दो प्रकरण अलग अलग। जैसे कोई 2-3 लाइन है, तो 2-3 लाइन लिख करके और उसमें हमारा कौन सा तत्व है वो, ऐसा। हाँ, ऐसे करे या फिर सिर्फ तत्व लिखेंगे तो भी मैं समझ जाऊंगी ये कि तो हाँ, तत्व क्योंकि ये। लिखेंगे तो प्रकरण नहीं होगा तो कैसे समझोगे आप? जैसे हमने लिखा तत्व, लेकिन तत्व में वो प्रकरण नहीं देंगे वो कि किस। ऑब्वियसली आपकी सेंटेंस में ही आ जाएगा ना कि भाई ये तत्व निकल के आ रहा है, ऐसे ऐसे सिचुएशन में ये तत्व निकल के आ रहा है अच्छा, ना। जैसे ओके। आंटी, इसमें ज्यादातर आश्रव आश्रव बंध तो ज्यादा आ रहे हैं, नहीं नहीं दशाएं आंटी, ज्यादा आ रही आंटी हैं। मैम, नहीं वे नहीं वो तत्व मैम, नहीं, वो तत्व वो नहीं। तत्व आंटी, तत्व वो एज इन तत्व नहीं बोल तत्व। रहे, हाँ वो वाले तत्व की बात नहीं कर रही आंटी। लास्ट टाइम भी सबको मिस्टेक हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था। तत्व हाँ मतलब आंटी जैसे क्या कि अब जैसे ये फॉर एग्जांपल मैंने दिया था देशभूषण कुलभूषण मुनिराज का, कि उनपे वो उपसर्ग हुआ, तो उस हाँ। टाइम कैसे दृढ़ता रखी, तो वो उस टाइम में आपने क्या फील किया अपन, वैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके तो वो वैसे लिखना है, तो ऑटोमेटिकली आपको लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप सीता से रिलेटेड करोगे कि सीता जी को जब वो छोड़ा था जंगल में उनके सेनापति ने राम के, तो उन्होंने क्या उपदेश दिया था राम जी को कि लोकोपाध्याय मेरे को छोड़ दिया पर धर्म मत छोड़ देना। तो वो धर्म मत ऑटोमेटिकली छोड़ना, आप हाँ। रिलेट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली मैम को समझ में आ ही जाएगा कि अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर जैसे आंटी ने ये लिखा है। सीता के लिए, जैसे मान लीजिए जो आप बता रहे हो सीता वाला, इसमें क्या तत्व, मतलब अपने को कैसे लिखना है? मतलब सात तत्व की बात नहीं चल रही आंटी, सात हाँ, तत्व हाँ, नहीं, जीव अजीव आश्रव वन संवर निर्जरा मोक्ष, वो यही सात देखो तत्व की बात नहीं चल रही है। तो यानी यहाँ पे है कि मूल सिद्धांत, आपको कौन सा सिद्धांत आपको क्लिक हो रहा है कि हाँ कि परिस्थितियां कैसे भी अनुकूल या प्रतिकूल हुए तो हाँ, इतने बड़े बड़े लोगों को भी प्रतिकूलताएं आती है पर वे धर्म से च्युत नहीं होते, तो हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। राइट। फिर और काफी काफी चीजें आती है कि जैसे कि अ, अगर मैंने कोई टाइप के परिणाम किए तो उसको भुगतना भी पड़ता है। तो अभी वो कैसे भुगतूंगी मैं, राइट? जैसे कि पवनंजय और ये जी ना। अंजना हनुमान, सती। अंजना सती। तो अंजना सती ने कोई परिणाम ऐसे किए थे, तो उन्होंने थोड़े साल, थोड़े मिनटों के लिए मूर्ति को छुपाई थी। तो उस 22 मिनट्स के वजह से क्या हुआ, उनको 22 साल के लिए विरह हुआ ना अपने पति का। तो परिणाम करते समय हम सोचते नहीं, जब भुगतते हैं तब रोना आ जाता है, राइट? और प्लस फिर भी ऐसे परिणाम भुगतते समय भी वे क्षमता शांत पर। चित्त से उन्होंने भोगा, राइट? तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। प्लस हाँ, चरम शरीरी हनुमान, मतलब ऐसे सब कुछ प्रतिकूलताओं में भी ऐसा भी होता है कि जंगल में भी चरम शरीरी का जन्म हो सकता है, क्यों नहीं होता है? तो हमें लगता है कि पाप का उदय, परंतु था वो पुण्य का उदय, क्योंकि है तो वो संसार नाश करने के लिए आए हैं। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको काफी मिलेंगे। हाँ, मतलब अपने को 2-2, 3-3 लाइन के पॉइंट्स ही इसमें से निकालना है। बस आप एक एक लाइन के भी सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे, मुझे 10 पॉइंट्स चाहिए बस। 10, एनी गुड 10 पॉइंट्स विच यू फेल्ट फॉर योर अच्छा, सेल्फ। 10 10 ही पॉइंट हाँ, चाहिए। क्योंकि हाँ 10 इनफ है। क्योंकि क्या है, प्रथमानुयोग पढ़ते पढ़ते ऐसी ना हो जाए कि हम तत्व को भूल जाए और सिर्फ स्टोरी पढ़ ले और एंजॉय करके निकल ले, राइट? हाँ, तो वाई आर वी रीडिंग प्रथमानुयोग? क्योंकि तत्व निकलना चाहिए ना, सिद्धांत निकलने चाहिए, हमें सोचने पे मजबूर करना चाहिए। प्रथमानुयोग क्यों पढ़ते हैं? तो वो सोचने के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप ऐसे लिखिए। सार की क्या जरूरत है, वो तो पट 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 कोई भी समरी बोल देगा, बच्चे भी बोल देते हैं राम कहानी। तो हाँ। वो नहीं चाहिए ना, दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। ओके। दीदी यस। कंसेप्ट क्लियरिटी में मोक्ष प्रकाशक के साथ में राम कहानी को ऐड कर देना पीडीएफ के लिए। साथ दोनों में। ऐड कर देना। हाँ, दोनों हाँ, दोनों साथ में। साथ में, दोनों साथ में, राइट, दोनों साथ में। नहीं नहीं, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पीडीएफ बनाएंगे तो पहला दूसरा भाग का एक अलग बनेगा, राम कहानी का अलग बनेगा, कि वो भी उसी इसी में ज्वाइन कर दिए, उसी नहीं, में साथ ज्वाइन कर साथ ही, दीजिए। हाँ, एक साथ ही बनी है सर। उसी में हेडिंग डाल ज्वाइन कर के दीजिए। उसके साथ ही वो भी आ जाएगा, हेडिंग डाल के हम्म। राम कहानी का हेडिंग डल जाएगा और वो भी साथ में कंटिन्यू कर देंगे। हाँ, यस यस, हाँ। ओके। छेड़ा। ओके, चलो 6 डाला स्टार्ट करते हैं। हम्म। हम्म। हाँ। कोई मुझे इसके बारे में कुछ कहना चाहेगा? 6 डाला के बारे में क्या सुन रखा है, क्या सोच रखा है? व्हाट इज इट? डाला छोटा समय सार है। राइट, वेरी गुड। और पहली ढाल में अपने और दुख, अपनी दुखों की चर्चा की है पहली ढाल में। हाँ, पूरी संसार राइट। हमारे चारों प्रीति जी, तरफ।
राइट। हम्म। छेडाला के बारे में कुछ कहिए, क्या सुन छह रखा डाला है। जीव की मतलब अपनी ही कथा है कि कहाँ कहाँ दुख है, दुख से बचने का उपाय, हम्म। कैसे उससे बचें, और दुखों का वर्णन, दुख। मतलब छडाला में पूरा मोक्ष शास्त्र आ गया एक तरह से, तत्वार्थ सूत्र समझ लो छोटे से रूप में। उसमें जन्म, हर ढाल में अलग अलग, 6 ढाल में अलग अलग तरीके से जन्म मरण के दुख, संसार के दुख, लास्ट में मोक्ष, वैराग्य, सभी राइट। चीज। राइट। राइट, मनीषा जी, वांट टू ऐड एनीथिंग। हाँ दीदी, इसमें है कि पंडित श्री दौलत राम जी ने शास्त्रों का निचोड़ कर इस छेडाला में गागर में सागर की तरह भर दिया है। राइट, वेरी गुड। हाँ, दर्शिका जी, वांट टू ऐड एनीथिंग। ये छह जाला में चारों गतियों में जो दुख है राइट। उसका वर्णन है, और गतियों से कैसे मुक्ति पाई जाए उसका सार है। वीकेंड ट्रॉमा, वीकेंड ट्रॉमा। यस, नहीं, I've got a cough and cold. Okay, okay. So even here in Bombay, everybody is suffering with. Okay. So छह डाला अराउंड 200 साल पहले लिखी गई है, और पंडित दौलत राम जी ने लिखी है। और एज मनीषा जी ने कहा, प्रीति जी ने, सभी ने कहा कि भाई गागर में सागर, गागर यानी एक छोटे से मटके में पूरा सागर डाल दिया है। हाँ, पूरा सब कुछ, मोक्ष शास्त्र जैसे कि कल्पना जी ने कहा, सब कुछ आ गया है। और हमारी ही चर्चा है, राइट। तो सब एकदम सीक्वेंस में कहा है कि पहले दुख, फिर दुख का उपाय, राइट। कारण, दुख, दुख का कारण, और फिर उपाय। तो ऐसे करके एक सोल्यूशन भी दे दिया है। तो फर्स्ट ये रियलाइज करवाया है कि हमें दुख है या नहीं। हम जब भी हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे, हु एम आई, राइट। तो हु एम आई के लिए तो पहले दुख का फीलिंग, सुख के लिए तो हम सभी लोग खोज ही रहे, राइट। और अगर अति पुण्यशाली अगर कोई रहा तो उसको तो दुख का तो वेदन ही नहीं होगा। सही क्योंकि बात। सब अनुकूलताएं हैं। तो इस अनुकूलताओं में भी क्या उसको दुख का फीलिंग आ रहा है, इस वजह से ये ढाल लिखी गई है कि हाँ, पहली ढाल में कहा है कि संसार में जीव दुखी है। यानी चारों गतियों के दुखों का वर्णन बताया गया है कि समवेयर हम सभी को एक सॉफ्ट कॉर्नर है देवगति के लिए, राइट। देवगति में तो सुख होगा ही होगा, ये राइट। होगा। बाकी सब जगह समझ में आए, चलो। एटलीस्ट तीरंश और नरक में तो पता है कि दुख ही दुख है। बट मनुष्य एंड देव आर स्टिल बेटर। तो उस, वो भ्रमणा, वो मिथ्या, वो जो हमारा मिसकंसेप्शन है, उसको भी दूर करने किया है इस ढाल में। तो दुख का अनुभव होना चाहिए, और चार गति दुख रूप ही है, आकुलतामय ही है, ऐसे फीलिंग होनी चाहिए। और रत्नत्रय ही सुखमय है, भेद ज्ञान ही जिससे सुख प्राप्त होगा। ऐसा सोल्यूशन हम आगे निकालते हुए पढ़ेंगे। पहली ढाल। हाँ, कौन पढ़ेगा? सब साथ में पढ़ेंगे। हाँ। ये पहला छंद। हाँ। तीन भुवन में सा, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग समारिके। क्या कहा है? मंगलाचरण। यानी हम हर पुस्तक में देखते हैं कि भगवान को नमस्कार करते 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 ही है। तो क्या कहा कि राग द्वेष रहित केवल ज्ञान, तीन लोक में उत्तम वस्तु, आनंद स्वरूप, मोक्ष प्राप्त करने वाले, उसे मैं तीन योग यानी मन वचन काय से सावधानी पूर्वक नमस्कार करता हूँ। यानी केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान को ही मैं नमस्कार कर रहा हूँ। वीतराग विज्ञानता। अब इसका भावार्थ पढ़ेंगे कि राग द्वेष रहित केवल ज्ञान, ऊर्ध्व मध्य और अधो, इन तीन लोकों में उत्तम, सबसे उत्तम कौन है? केवल ज्ञान।
केवल ज्ञान कैसा है? राग द्वेष रहित, यानी वितरागता वाला। आनंद स्वरूप तथा मोक्षदायक है। कैसा है? आनंद देने वाला है, मोक्ष देने वाला है। इसलिए मैं दौलत राम अपने त्रियोग अर्थात मन वचन काय द्वारा सावधानी पूर्वक उस वीतराग यानी 18 दोष रहित स्वरूप केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। यानी मैं अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। अभी ये देखो, ये पुस्तक में ये जो पिक्चर है 6 ढाला का, इसमें क्या है? ये वितराग विज्ञान, ऐसे देखो ऐसे कर रहा है विलोपन। मम्मी, छाछ को विलोत वैसे। हम्म। तो 3 लोक का सार बताया है। हम छाछ को निकाल विलोते क्यों है? हमको क्या चाहिए? मक्खन चाहिए, राइट? मक्खन के लिए करते हैं ना, मक्खन यानी घी, राइट? तो राइट। वो सबसे बेस्ट है, राइट? तो वैसे ही सबसे सारभूत क्या है? तो कह रहे वितराग विज्ञान का ही सारभूत है तीनों लोक में। 3 लोक को आप कहीं पे भी जाके देखो, आपको एक ही चीज सारभूत लगेगी, यानी बेस्ट। तो वो है वितराग विज्ञानता। विज्ञानता यानी विशेष ज्ञान, यानी केवल ज्ञान। वितराग और केवल ज्ञान यानी सर्वज्ञता। अभी आगे पढ़ेंगे। ग्रंथ रचना का उद्देश्य और जीवों की इच्छा। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। तीनों लोकों में जो अनंत प्राणी है, वे क्या चाहते हैं? सब क्या चाहते हैं? सुख की सुख। इच्छा। सुख ही चाहते हैं, राइट? एवरीबडी वांट सुख। हाँ, सुख की इच्छा करते हैं। और किससे डरते हैं? दुख से। सभी लोग दुख से डरते हैं, राइट? इसलिए आचार्य दया करके दुख का नाश करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा कहते हैं। 3 लोक में जो अनंत जीव है, प्राणी है, वे दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं। इसलिए आचार्य दुख का नाश करने वाली तथा सुख को देने वाली शिक्षा देते हैं। देखो, इसमें भी और एक पिक्चर दिया है। इसमें बहुत अच्छे से पिक्चराइजेशन किया है। एक एक वो पिक्चर को तो शांति से अगर देखेंगे। एक तरफ तो वो शिक्षा दे रहे हैं, मतलब गुरु बताया जो। हाँ, और और एक एक जगह पे ये 3 लोक का दुख दिखाया है। सुख दुख। 4 गति का दुख है ना 3 लोक का। ये तिर्यंश दिखाया है, मनुष्य दिखाया है, देव दिखाए हैं, फिर नारकी दिखाए हैं। तो सबका दुख। और बाद में गुरु हमें शिक्षा दे रहे हैं कि भाई सुख कहाँ मिलेगा, दुख को कैसे हम दूर कर सकते हैं। अब गुरु शिक्षा सुनने का उपदेश तथा संसार परिभ्रमण का कारण। अभी यहाँ तक पता चला कि सारभूत क्या है? वितराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान, बराबर। फिर सेकंड पॉइंट क्या था? कि सभी जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहते। सुख चाहते हैं और दुख से दूर रहना चाहते हैं। हम्म। अब ये तो पता चल गया, बट अभी संसार भ्रमण का कारण क्या है? अब ये भी पता चलना चाहिए, राइट? दुख, दुख कहाँ से मिल रहा है हमको? संसार संसार से, दुनिया। राइट? संसार से। तो संसार भ्रमण का कारण अभी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे धीरे धीरे करके वी आर ज्वाइनिंग द डॉट्स। हम्म। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनाओ कल्याण, मोह महा मद पियो अनादि, भूल आपको भरमत आदि। क्या कहा कि हे भव्य जीवो, डायरेक्ट अपने को क्या कह दिया? भव्य। भव्य कह दिया। क्योंकि ऐसा सुनने के लिए सिर्फ भव्य जीव ही आ सकता है, राइट? तो हे भव्य जीवो, यदि अपना कल्याण यानी हित चाहते हो, तो गुरु की वह शिक्षा मन को स्थिर करके सुनो कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी अनादिकाल से मोह रूपी महामदिरा पीकर अपने आत्मा को भूल कर व्यर्थ ही भटक रहा है। अब यहाँ पे फोटो देखो। हम्म। तो फोटो में क्या दिखाया है? कि मधु। मोह की मदिरा पी कर, यहाँ पे हम सभी को पता है ना कि नशा करता है इंसान तो वो सब कुछ भूल जाता है।
भूलता है या नहीं, कि यस। उसको सब पता रहता है। तो वैसे हम भी भूल चुके हैं क्या अपने आप को, किस वजह से, मोह की मदिरा पीकर। और इस वजह से हम क्या है, दुखी है। देखो भावार्थ में क्या लिखा है कि हे भद्र प्राणियों। इधर एक बच्चे को मतलब जो माँ के पास दिखाया वो भी मोह, वो भी एक मोह का ही उदाहरण हाँ वो भी मोह का ही उदाहरण। है। ये मोह अलग टाइप, मोह रूपी मदिरा पीकर। हम्म। हाँ। और इधर शराब का आ गया। है। तो हे भद्र प्राणियों, यदि अपना हित चाहते हो तो अपने मन को स्थिर करके यह शिक्षा सुनो। यानी एकदम शांत चित्त से अपने कल्याण के लिए शांत चित्त से बैठ कर शिक्षा सुनो। जिस प्रकार कोई शराबी मनुष्य तेज शराब पीकर नशे में चकचूर होकर इधर उधर डगमगा कर गिरता है, उसी प्रकार यह जीव अनादि काल से मोह में फंसकर अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर चारों गतियों में जन्म मरण धारण करके भटक रहा है। बराबर। तो मोह की वजह से हमने अभी ये मोक्ष मार्ग प्रकाशन दूसरी डाल में भी क्या कहा, हम क्यों दुखी है, मोह के मोह के कारण। वश में। मोह के वश। राइट। तो यहाँ पे भी यही कहा है कि मोह के वश। तो कौन है हमारे दुख का राजा, मोह। मूल दुख का कारण, मोह। राइट, मोह। तो अब इस ग्रंथ के प्रामाणिकता और निगोद का दुख, अभी देखो ग्रंथ तो लिखा, तो हाउ डू आई नो कि ये सही है या नहीं, राइट। तो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं। तो इसलिए फिर उन्होंने खुद ही लिख दिया कि भाई ये जो ग्रंथ है वो प्रामाणिक है, क्योंकि मैं आगम प्रमाण ही बात कर रहा हूँ। आगम को मैंने पढ़ा है और उसी का निचोड़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पे दो बातें कहेंगे, एक निगोद का दुख और एक है आगम प्रमाण में बात कर रहा हूँ। तो दास भ्रमण की है बहु कथा, मैं कुछ कहूँ कही मुनि था। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। उस संसार में भटकने की कथा बड़ी है, राइट। फिर भी परंतु जैसे पूर्वाचार्यों ने कही है, उस अनुसार तद अनुसार मैं भी थोड़ी सी कहता हूँ, राइट। जैसे वो सब आचार्यों ने लिखी है वैसे ही मैं भी कह रहा हूँ, बट मैं थोड़ा ही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस जीव को निगोद में एकेंद्रिय जीव के शरीर धारण करके अनंत काल व्यतीत किया है। क्या कहा कि भावार्थ पढ़ते हैं कि संसार में मरण धारण करने की कथा कैसी है, बहुत बड़ी है। यानी अनंत काल से जीव जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता ही आ रहा है। फिर भी तथापि जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने अपनी अन्य ग्रंथों में कही, तद अनुसार मैं यानी दौलत राम भी इस ग्रंथ में थोड़ी सी कहता हूँ। इस जीव ने नरक से भी निकृष्ट निगोद में एकेंद्रिय जीव के शरीर धारण किए। किससे भी और खराब, नरक से भी नरक निकले। से भी और भी खराब शरीर कौन सा, निगोद में एकेंद्रिय जीव के शरीर धारण किए, अर्थात साधारण वनस्पति काय में उत्पन्न होकर वहां अनंत काल व्यतीत किया है। अनंत काल कहाँ बिताया है इस जीव ने। निगोद। हम सबका निगोद। पियर कौन सा, निगोद, नित्य निगोद। निगोद। हम सब कहाँ से आए हैं, बोध से। निगोद से। निगोद से आए, राइट। तो हम सभी जीव, सारे जीव जहाँ भी अभी जो कोई भी त्रस्त जीव अभी दिख रहे हैं, जो आगे बढ़े हुए हैं, एक इंद्रिय आई मीन दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंच इंद्रिय, जितने भी जीव निकले हुए दिख रहे हैं, वो सारे निगोद में से ही निकल के आए, राइट। तो ये कह रहे हैं कि हम अनंत काल कहाँ पे व्यतीत किया है, निगोद में। निगोद में, नित्य निगोद में। एंड देन यू गेट वन चांस, मे बी मे नॉट बी, वी आर लकी कि हमें चांस मिला है और हम आगे बढ़े हैं। मैंने आपको बताया था ना वो अ, चन। चना भूनने का, चने का, राइट। यस। चना भून रहे हैं और फिर उसको बाहर गिरने के चांसेस, ऐसे ही खुला है, बराबर। फिर उसको ढक दिया, फिर ढक के थोड़ा सा खुला, फिर उसमें गिरने के चांस क्या। अब वो जो चने भून रहे हैं उसमें सब अपना अपना, एक चने में अपना नाम लिख लो। निधि, नेहल, मनीषा, दर्शिका, कल्पना, प्रीति, राइट।
अब वो नेहल कब उस चने के भंडारे में से निकलेगी, वो भी ढका हुआ, थोड़ा सा खुला हुआ उसमें से। व्हाट आर द चांसेस? बहुत कम चांस। हम्म, वैसा चांस है हमारा। तो अगर वो चांस को अगर हमने गवा दिया तो अपॉर्चुनिटी वंस लॉस्ट विल नेवर कम बैक। तो कहते हैं ना कि अगर आपको चांस दिया गया है, जैसे कि केजरीवाल को चांस दिया था दिल्ली में, राइट? उसने नहीं परफॉर्म किया तो फिर क्या किया, उसको बाय बाय बोल दिया, राइट? कि भाई यू गो बैक टू वेर यू वर। तो फिर हमको भी वही कहेंगे कि यू गो बैक टू वेर यू वर, वेर वी वर अर्लियर। हम कहाँ थे पहले? इतनी गोल। निगोद में। तो एक आध चांस मिल जाएगा शायद, अगर शुभ परिणाम वगैरह कर लिए तो देवगति में चले जाएंगे। देवगति से वापस हम कहाँ चले जाएंगे बाद में? इतनी गोल। निगोद में। क्योंकि निगोद विल बी वेटिंग फॉर अस। क्योंकि बाकी सबको भी तो चांस मिलना चाहिए ना, राइट? उन्होंने क्या गलती कर दी इस वजह से? तो नेवर मिस दैट अपॉर्चुनिटी। तो अब कहेंगे कि निगोद का दुख और वहां से निकलकर प्राप्त की हुई पर्याय। हमने बहुत सुन रखा है निगोद निगोद निगोद, बट निगोद में दुख क्या है? किसी को ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है ना दुख क्या है। दिन भर जन्म मरण चलता रहता है। जन्म मरण, और प्लस कोई आपको जीव ही नहीं समझेगा। आलू में मैंने जैसे। ये क्लास में सपोज दर्शिका जी, कल्पना जी आपको इग्नोर कर दिया, आई डोंट थिंक यू आर देयर ओनली, तो फिर कैसा लगेगा आपको? हाँ? हम्म, आप भले आप 1000 क्लास आते, मतलब आप क्लास अटेंड करिए अटेंड करिए अटेंड करिए, मेरे को आप पता ही नहीं आप है या नहीं है, राइट? आई आपको ध्यान ही नहीं दो, आपको समझो ही नहीं कि आप क्लास में आते हो, राइट? प्लस ज्ञान ही नहीं है, इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस। इसमें और एक बोला था, मैंने पंडित जी के ही प्रवचन में सुना था, आई थिंक गोदा जी के या जेवर जी के, कि पर ज्ञान तो होगा ना, ज्ञान तो सभी पर्याय में रहता है। थोड़ा सा, इतु सा ज्ञान, अंतज्ञान उनके पर्याय के हिसाब इतु से। सा। हाँ, छोटा सा। आप नहीं कह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो ना, हाँ एक्सप्रेस मैं नहीं भी। कर पा रहे हो। अभी 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 आपको गुस्सा है तो आप चिल्ला दोगे, राइट? हाँ। कुत्ते को भी गुस्सा है तो वो काट देगा। हाँ, किसी को भी गुस्सा है तो वो तुरंत ही मतलब एक्सप्रेस तो कर पा रहा है ना। वो जो बेचारा निगोद का जीव है उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है। उसको ये कहा कि एक बोरिए में बंद करके, आंख नाक मुंह सब बंद करके एकदम, और वो गनी बैग है ना, बोरिए में डाल के रेगिस्तान में कहीं पे डाल के छोड़ के आ गए। अब बताओ उसको कैसे फीलिंग होगा? वो जो अब अभी आकुलता की फीलिंग समझ में आ रही है? ये। आपको सारे आपके सारे सेंसेस चले गए, क्योंकि कोई सेंसेस ही नहीं है, राइट? निगोद में कौन सा सेंस है? एक ही सेंस है, एक इंद्रिय स्पर्श का, यस। राइट? बाकी सारा बंद, आंख मुंह नाक कान सब बंद, हाँ, एकदम टाइट। यस। यानी आप कोई सेंसेस नहीं है। प्लस आपको एकदम वो बोरिए के अंदर ठूस के पैक करके एकदम टाइट बंद करके कहीं पे फेंक दिया। अब कैसी आकुलता? अब शायद थोड़ा सा फीलिंग होएगा आकुलता, यस। थोड़ी सी। यस। अब फीलिंग आ रही है? यू नो व्हाई वी नीड टू फील? बिकॉज हम बहुत लाइटली ले लेते हैं निको। सुना है ना, इतना हमने जिनवाणी सुन रखी है ना कि हम रीढ़े हो गए। हम्म, हमको पिंच नहीं हो रहा है, हमको फील नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रही है जिनवाणी। इट बिकम वेरी कैजुअल लैंग्वेज। निगो, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, ठीक है ना, क्या है? राइट। बट उसकी वो उतने सेंसेस चले गए एक्सप्रेस करने के, फील करने के। तो वो तकलीफ है। तो अब आगे पढ़ेंगे कि निगोद का दुख और वहां से निकलकर प्राप्त की हुई पर्याय। पढ़िए निधि जी। अच्छा। एक श्वास में 8 10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। पढ़ू अन्वयार्थ। हाँ, यस। निगोद में यह जीव एक सांस में 18 बार जन्मा और मरा तथा दुखों के समूह सहन किए और वहां से निकलकर पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव हुआ तथा वायु का एक जीव और प्रत्येक वनस्पति का एक जीव हुआ। भावार्थ। निगोद
या फिर साधारण वनस्पति में इस जीव ने एक श्वास मात्र जितने समय में 18 बार जन्म और मरण करके भयंकर दुख सहन किए हैं, और वहां से निकलकर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक तथा प्रत्येक वनस्पति का एक जीव के रूप में उत्पन्न हुआ। हम्म, नीचे वो निगोद में था तो निगोद, हाँ देखो लिखा है फुटनोट में, एक श्वास में यानी एक ब्रेथ में, राइट। मैंने काफी बार बताया हुआ है एक श्वास का क्या मीनिंग था। एक श्वास मतलब ये श्वास, नहीं। नहीं नहीं ये श्वास, नहीं नहीं तो मैं प्राणायाम करके ये श्वास को थोड़ी सी लंबा लेती हूँ। तो नहीं, एक श्वास मतलब ये शायद नाड़ी से जो रहता है। हाँ ये नाड़ी हम हाँ, 72 मिनट्स 72 2 काउंट करते मिनट्स। हैं ना, 72 हाँ बीट्स। हाँ हाँ, हाँ राइट। तो वो है ये नाड़ी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन की नाड़ी की बात चल रही है, हम्म कोई बीमार व्यक्ति की नहीं। ओके। तो हम्म कह रहे कि निगोद यानी साधारण वनस्पति में इस जीव ने एक श्वास में समय में 18 बार जन्म और मरण करके भयंकर दुख सहन किए हैं, और वहां से निकला, साधारण से निकले तो क्या बने, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक तथा वनस्पति का एक, प्रत्येक वनस्पति, ये सारे निगोदिया जीव नहीं है, ये सारे निगोदिया जीव हम्म। नहीं है। तो वहां पे केंद्रीय। उत्पन्न हुआ। ओके। एक इंद्रिय जीव है। अब ये कोई रूल नहीं है कि निगोद से निकलकर वो ऐसे जाएगा, एक मतलब पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो जंपिंग लैडर्स हो सकता है, बट सिर्फ बता रहे हैं कि एक इंद्रिय में कौन से टाइप्स हैं। तो पहले हमने कौन सा टाइप लिया, साधारण वनस्पति यानी निगोद के जीव, यानी एक शरीर में अनंत, एक शरीर के आधार पे अनंत शरीर, अनंत जीव रहते हैं, और वे ही अनंत बार जन्म मरण चालू रहता है। इसको कहते हैं कौन सा, साधारण वनस्पति। अपना और जैसे साधारण वनस्पति, आलू जमीन, का भी यही एग्जाम्पल। मतलब वही आलू जमीनी हाँ कंद भी है। आलू, गाजर, मूली। सिर्फ जमीन कंदी नहीं रहते हैं, काफी निगोदिया टाइप के एक शरीर ही रहता है। तो वी वी फेमसली नो एवरीथिंग एज जमीन कंद और ये सब, नहीं हमारे शरीर जमीन। पे भी निगोदिया जीव है। हाँ, ओके, हमारे शरीर में भी, तो हमारे वो ही भी आकार के, हाँ हमारे ही वो आकार के होंगे। हाँ तो वो हमारे भी निगोदिया जीव है, हमारे शरीर के आधार से प्रेरित हुए हैं। तो निगोदिया शरीर इज बेसिकली अ टाइप ऑफ जीव जो दूसरे के आधार पे, और एक शरीर रहता है और उसी शरीर में अनंत अनंत जीव रहते हैं, और अनंत प्लस, शरीर। और एक वही शरीर पे एक अनंत श्वास में शरीर, एक शरीर के ऊपर अनंत शरीर वाले जीव। अनंत शरीर वाले जीव, और वही जन्म मरण चालू रहता है। तो दुख इज बेसिकली ऑफ जन्म मरण, और ये जो हमारे सारे इंद्रिया यानी ज्ञान का जो उघाड़ नहीं होना, उस वजह से जो वो आकुलता महसूस कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा आपको सब बंद करके एकदम टाइट वॉइड डाल के फिर आपको कहीं ठूस दिया जाए, वैसे उसका ठूसने का, आकुलता का एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो हम भी देखते हैं ना, काफी टाइम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, राइट। तो अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो अंदर कितनी खींच भर जाती है, भरती है कि नहीं, भरती है कि नहीं आप लोगों में, आप यस यस किए हो ऐसे। यस। कोई बड़े रहते हैं तो बड़ों के सामने हम नहीं कह पाते, राइट, और अंदर ही अंदर ऐसा हम डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस, एंड देन व्हाट हैपेंस, यू फील वेरी सैड, डिप्रेस्ड, एंगर्ड, राइट। ये सारी फीलिंग्स, वो सारे उससे भी ज्यादा फीलिंग्स उनको होती है। तो जन्म मरण करके भयंकर दुख सहन करता है, और वहां से निकल कर क्या होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति आदि में रहता है। अब यहाँ पे फुटनोट में पढ़ लेते हैं कि जन्म का अर्थ हुआ है नया शरीर धारण करना, मरण का अर्थ हुआ है वर्तमान शरीर का त्याग, और थर्ड है प्रत्येक वनस्पति जीव में निगोद से निकलकर ऐसी पर्याय धारण करने का कोई निश्चित क्रम नहीं है। निगोद से एकदम मनुष्य पर्याय भी प्राप्त हो सकती है, जैसे कि भरत के, इट इज एक्चुअली 933, हाँ ये थोड़ा नहीं सा नहीं, गड़बड़ है। मैम 923, 923। हाँ हाँ तो ये थोड़ा गड़बड़ है, 32,000 हाँ, पुत्रों की जो बात है। वो 923 ओके। के ऊपर निकले थे। हम्म
तो सीधे मनुष्य पर्याय प्राप्त किया। अगेन उन्होंने डायरेक्ट मनुष्य पर्याय भी प्राप्त नहीं की थी, बीच में एक एक हाँ, दो दो बिंदु। इंद्रिय की पर्याय प्राप्त की थी। तो वो भी एक है। बट हम्म, फिर भी कहा जाता है कि डायरेक्ट निगोज से ही आया है, क्योंकि वो भी पर्याय बहुत शॉर्ट थी। हम्म, आगे तो ये पहला हमने दुख कहाँ का देखा? निगोद। निगोद और एकेंद्रिय। एकेंद्रिय में सारे ले लिए। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे तिर्यंज गति में त्रस पर्याय की दुर्लभता और उसका दुख। अब हम स्टार्ट करेंगे त्रस पर्याय। कि त्रस पर्याय कितना 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 दुर्लभ है। तो पढ़िए कल्पना जी। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, क्यों पर्याय लही त्रस तणी। लट पीपिल बलि आदि शरीर, दर दर मर्यो सही बहुपीर। अन्य अन्वय, जिस प्रकार चिंतामणि रत्न कठिनाई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार त्रस की पर्याय बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई। वहां भी लठ, इटली, चीटी, भंवरा इत्यादि के शरीर बारंबार धारण करके मरण को प्राप्त हुआ, अत्यंत पीड़ा सहन की। भावार्थ, जिस प्रकार चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस जीव ने रस की पर्याय बड़ी कठिनता से प्राप्त की। उस रस पर्याय में भी लट यानी इल्ली आदि दो इंद्रिय जीव, चीटी आदि तीन इंद्रिय जीव और भंवरा आदि चार इंद्रिय जीव के शरीर धारण करके मरा और अनेक दुख सहन किए। देखो, आ, यहाँ पे बार बार है ना, दुर्लभता की बात चल रही है कि निगोद से निकलना इस दुर्लभ। वहां से एकेंद्रिय पर्याय यानी साधारण जो हमने बात करी, कि अग्नि वायु वनस्पति वगैरह में जाना दुर्लभ। वहां भी पता है आयुष्य इज वेरी वेरी लॉन्ग। कि हम अगर ये वनस्पति बने तो कुछ 10,000 का आयुष्य रहता है मैक्सिमम। फिर अगेन पहाड़ वगैरह बने पृथ्वी का एक, उसका भी आयुष्य कुछ लंबा है। तो वो क्या होता है, वो धारण करके वापस मर के वापस वही बन जाता है ना। व्हाट इज द डिफरेंस? हमको लगता है कि वहां से निकल गए खत्म। नहीं, वो खत्म नहीं होता है, वापस वो अग्नि में ही जन्म लेता है, वापस वो वायु में ही जन्म लेता है, वापस वो पानी में ही जन्म लेता है। एंड दैट आयु गोज ऑन एंड ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो मरा और वापस वहीं पे जन्म, वापस वहीं पे, तो वो उसका तो वही चालू है, वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है एक इंद्रिय से। तो हम नहीं देख रहे हमारे आजू बाजू कितनी सारी ब्यूटीफुल ग्रीनरी दिखाई दे रही है। हम जाते हैं ना वेकेशंस पे, जाते हैं कि नहीं? Yes, और किसको देखने जाते हैं? कौन सी ब्यूटी को? एकेंद्रिय की। नेचुरल ब्यूटी। एक एकेंद्रिय की। और कि क्या। वाव स्नो, वाव नदी, वाव लेक, वाव रिवर, वाव क्या बोलते हैं, ओशन, द सी, द ब्यूटीफुल क्या लैंडस्केप, माउंटेन्स, हिमालयाज, एल्प्स, जो ले लो आप। पंचेंद्रिय होकर हाँ, एक इंद्रिय को इतनी देखना। सारी ग्रीनरी, क्या क्या देख रहे हैं हम? ठंडी ठंडी हवा, एक इंद्रिय जीव। मतलब वही हम है ना। पंचेंद्रिय होकर एक जो इंद्रिय को हम जहाँ देखते हैं वहां एक इंद्रिय ही एक इंद्रिय है। हाँ, तो जीवों की राशि तो देखो, अनंत जीव, तभी तो समझ में आएगा। अनंत जीव राशि सही। तो वो जब जब हम देखते हैं तो समझ में आना चाहिए कि हाँ, कितने सारे जीव अभी भी वहीं पे अटक गए हैं है। और अभी तक बाहर नहीं निकले। राइट। तो कह रहे कि जिस प्रकार चिंतामणि रत्न कठिनाई से प्राप्त होता है। चिंतामणि रत्न पता है ना कैसा है? कि जो मन में मांगो वो हाजिर हो जाता है किसी के पास अभी चिंतामणि रत्न? इट इज वेरी 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 रेयर। ओके, कि आपके नसीब में कोई चिंतामणि रत्न आया। तो वैसे उसी प्रकार त्रस पर्याय भी बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। अभी तो मैंने एकेंद्रिय की बात करी, राइट? द सीनिक ब्यूटी दैट वी गो एंड लुक फॉरवर्ड टू। वहां से निकल कर गलती से, लेट मी टेल यू, गलती से वो निकला, तो तब जाके उसको क्या कहते हैं कि चिंतामणि रत्न मिला उसको, और वो त्रस पर्याय में स्टार्ट हुआ। त्रस यानी, दो से पांच। त्रस यानी कौन सी पर्याय होती है? दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय। यस, दो इंद्रिय से लेके पांच इंद्रिय। तो अब वो आया
क्यू में त्रस इंद्रिय, त्रस नाड़ी है ना हमारे तीन लोक में, तो त्रस नाड़ी में ही दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय जीव पाए जाते हैं। बाकी सब जगह पे एक इंद्रिय जीव है तीनों लोग पर, राइट। तो इल्ली, चींटी, भंवरा इत्यादि शरीर धरकर, यानी एक दो इंद्रिय यानी इल्ली, तीन इंद्रिय यानी चींटी, चार इंद्रिय यानी भंवरा इत्यादि शरीर बारंबार धारण करता है, बारंबार बारंबार, अभी भी वो वही चक्कर में है। दो तीन चार, दो तीन चार, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय, वही चक्कर में। जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो एक इंद्रिय के ही चक्कर में पहले फंसा हुआ है। वनस्पति, फिर वायु का एक, अग्नि का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, उसी में रचा पचा है। वहां से गलती से निकला तो दो तीन चार, दो तीन चार, दो तीन चार में ही घूम रहा है। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस जीव ने त्रस की पर्याय बड़ी कठिनता से प्राप्त की। उस त्रस पर्याय में भी लट यानी इल्ली यानी दो इंद्रिय, जो हम देखते हैं हमारे खाने पीने में दिखते हैं ना, मटर में, यस, हम्म, काजू में। सब जगह पे हमको दिखाई देते, खाद्य पदार्थों में, चींटी आदि। और जिसको भी पंख मतलब जो विंग्स आ जाते हैं तो वो चार इंद्रिय है। जो क्रॉल करते हैं बट काटते नहीं, वो दो इंद्रिय। क्रॉल करते हैं बट काटते नहीं, तीन इंद्रिय क्रॉल करते हैं बट काट सकते हैं। इल्ली, ओके। जैसे इल्ली रोल हाँ। करती है, इल्ली, केचुआ वगैरह, ये लोग। हम्म। और तीन इंद्रिय मतलब क्रॉल भी करते हैं बट उनको पंख नहीं है, पंख नहीं है, और चार इंद्रियों में पंख आ जाता है। तो तो चींटी इस तरीके से तीन यू कैन, हाँ तीन इंद्रिय। तीन इंद्रिय चींटी। हाँ। तो वहां से भी मरकर अनेक दुख सहन किए हैं। अब तिर्यंच गति में असंगी तथा संगी के दुख, यहाँ पर तो हम ये सब बातें किसकी कर रहे हैं, तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन। निगोद किस में आया, तिर्यंच गति में आया। ओके, तिर्यंच गति में ही आया, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, मतलब जब तक मनुष्य नहीं है तब तक, राइट। हाँ, पढ़िए मनीषा जी। कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी भयो थयो। सिंगादिक सेनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए घूर। यह जीव कभी पंचेंद्रिय तिर्यंच हुआ, मन के बिना अत्यंत मूर्ख हुआ, संगी है हुआ, सिंह हुआ, क्रूर जीव होकर अपने से निर्बल अनेक तिर्यंच मार मार कर खाए। भावार्थ, यह जीव कभी पंचेंद्रिय असंगी पशु भी हुआ तो मन रहित होने से अत्यंत अज्ञानी रहा, और कभी संगी हुआ तो सिंह आदि क्रूर निर्दय होकर अनेक निर्बल जीवों को मार मार कर खाया तथा घोर अज्ञानी हुआ। तो क्या कहा कि यह जीव कभी पंचेंद्रिय असंगी पशु भी हुआ। असंगी यानी पंचेंद्रिय तक गया, अभी दो तीन चार की बात की ऊपर के पैराग्राफ में, तो अभी कहा पंचेंद्रिय, बट यहाँ पे असंगी, असंगी यानी उसे पता नहीं है हित और अहित का, मन राइट से। एंड रॉन्ग का, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर हिमसेल्फ। तो असंगी पशु भी हुआ तो मन रहित होने से अत्यंत अज्ञानी रहा, यानी उसे पता ही नहीं है उसका हित किस में जैसे है ये और अहित मन किस में रहित है। होते हैं, तो मन रहित होते हैं तो उनके मन नहीं होता है, तो वो मारपीट ये कुछ नहीं करते, मारकाट कुछ नहीं करते। नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं, अभी आप उनको उनको नहीं समझेगा कि मेरे मुझे हार्म हो रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसे वो पता नहीं चलता उनको, ये अच्छा ये बुरा, ये तो करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो वैसे वो, मन रहित में कौन से जैसे कि, आएंगे? हाँ जैसे कि चींटी है, अरे वो भंवरा है, वो अग्नि के पास, भंवरा नहीं बट वो पतंगा, पतंगा, हाँ। वो बार बार लाइट की ओर जाता है ना, तो उसे थोड़ी पता है, उसे बस वो पसंद है, इसलिए वो जाता है और मरता है, पता है कि वो मरता है, बट फिर भी जाता है, क्यों। अगर उसे पता चलता कि दिस इज गुड एंड दिस इज बैड तो वो नहीं जाता। उसे पता चलता कि इससे तो मैं मर जाऊं, या ये मुझे हानिकारक है, तो दैट फीलिंग है ये मेरे लिए गुड है या ये बैड है वो नहीं पता है। तो सेम थिंग ये असंगी को भी पता नहीं है कि दिस इज गुड और बैड, इसलिए वो बस बेफाम जैसे जिंदगी जीते हैं, दे डोंट नो। तो इवन इफ इट इज ब्रूटल, यानी वो लोग मर जाएंगे तो भी वो कार्य करेंगे, वो भूमिका जैसे कि अनुसार, वो मतलब वो जिस पर्याय में उसमें तन्मय हो गया है बस, कि हाँ ये कर। तन्मय होके बस करना है तो करना है, बस हाँ, पता नहीं है। बस और वही। कभी संगी हुआ तो मतलब मन वाला हुआ तो सिंह आदि क्रूर निर्दय होकर उनको
अनेक निर्बल जीवों को मार मार कर खा लेते हैं और घोर मतलब अज्ञानी हुआ। बराबर। तो मतलब यहाँ जिसका पे मन होता है वो क्रूर भी हो सकते हैं, सरल, जैसे अब गाय है, ये सब हम्म। मन वाली है ना, मन सही थी ना, गाय है हाँ, कुत्ती। तो ये निर्बल ये हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, गाय वगैरह निर्बल है, तो ये डरते रहते हैं पूरा टाइम। और और उसमें क्रूर है वो दादागिरी दिखाते हैं, ऐसा समझे। आगे पढ़ते हैं तो देखो देखो, तीरंज गति में ही निर्बलता तथा दुख। ऊपर दिखाया कि वो क्रूर हो गया सिंह, तो वो क्रूरता से वो दुखी है, और अभी ये निर्बलता से दुखी है। हाँ मनी निधि जी। कबहू आप भयो बलहीन सबल निकरि खायो अति दीन छेदन भेदन भूख पियास भार वहन हिम आतप त्रास। यह जीव तिर्यंच गति में कभी स्वयं निर्बल हुआ तो असमर्थ होने से अपने से बलवान प्राणियों द्वारा खाया गया और छेदा जाना भेदा जाना भूख प्यास बोझ ढोना ठंड गर्मी आदि के दुख सहन किए। भावार्थ, जब यह जीव तिर्यंच गति में किसी समय निर्बल पशु हुआ तो स्वयं असमर्थ होने के कारण अपने से बलवान प्राणियों द्वारा खाया गया तथा उस तिर्यंच गति में छेदा जाना भेदा जाना भूख प्यास बोझ ढोना ठंड गर्मी आदि के दुख भी सहन किए। हम्म। प्रत्यक्ष तीरंज में भी अब हमें क्लियरली दिख रहा है, right? प्रत्यक्ष में दिखते ऊपर हैं। के फोटोज ही देख लीजिए कि भाई देखो, जो शेर है वो हिरण को खा रहा है। फिर ये जो गाय है, इनको हम नहीं नाक वगैरह में टोचते हैं, पैरों में वो शू हॉर्न वगैरह लगाते हैं, राइट। तो छेदना भेदना उनको कंटिन्यूस दुख है, प्लस कितना सारा बोझा डालते हैं। तो ये निर्बल बेचारा बोल नहीं सकता है, राइट। यू नॉट एबल टू एक्सप्रेस कि मुझे ये नहीं करना है, राइट। मत करो, तो ये है वहां तीरंज गति का दुख, एक्सप्रेस नहीं कर पाना है। ओके। हाँ आगे, तीरंज के दुख की अधिकता और नरक गति की प्राप्ति का कारण। कल्पना जी। बद बंधन आदिक दुख गने, कोटि जीव ते जात न बने, अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर भव सागर में पयो। अन्य अन्वयार्थ, इस तिर्यंच गति में जीव ने अन्य भी वध यानी मारा जाना, बंधना आदि अनेक दुख सहन किए, करोड़ों जीवों से नहीं कहे जा सकते, अत्यंत बुरे परिणामों से भयानक नरक रूपी समुद्र में जा गिरा। भावार्थ, इस जीव ने तिरंज गति में मारा जाना, बंधना अनेक दुख सहन किए जो करोड़ों जीवों से भी नहीं कहे जा सकते, और अंत में इतने बुरे परिणामों से मरा कि जिसे बड़ी कठिनता से पार किया जा सके, ऐसे समुद्र समान घोर नरक में जा पहुंचा। तो क्या कहा कि इस जीव ने तीरंज गति में क्या किया, वो मारा गया, बंधा गया और अनेक दुख सहन किए, राइट। क्लियरली हमने देखे, जो करोड़ों जीवों से भी नहीं कहे जा सकते। तिरंज गति के दुख सोचिए, आलू प्याज वगैरह जो हम खाते हैं, हम जीव ही नहीं मानते, बराबर। फिर वनस्पति, ये वायु अग्नि जल, जैसे मतलब ऐसे ही वेस्ट करते हैं, राइट, वी डोंट रियलाइज। तो वहां पे भी जीव का जन्म मरण हो रहा है। वैसे ही पृथ्वी बिना जाने पहचाने कुरेदते रहते हैं, राइट। तो उसमें दुख हो रहा है उनको, राइट। तो हम रास्ते बना रहे हैं, तो रास्ते और पहाड़ और टनल वगैरह बना रहे हैं, तो क्या करके डिस्ट्रॉइंग देम, राइट। ऐसे ही तो नहीं बन रहा है। तो ये दुख इनको है। फिर चींटी, इल्ली, भौरा, इनको भी काफी लोग तो जीव मानते ही नहीं है, ऐसे ही छोटा सा समझ के मार देते हैं, राइट। तो वो भी दुख है। फिर असंगी में भी देखा तो उसको भान ही नहीं है कि क्या अच्छा क्या बुरा, तो वो दुखी है। शेर क्रूरता से दुखी है। वो निर्बल डर डर के रह रहा है, मर रहा है। तो ये सारे सारे दुख कहाँ पे देखे हमने, तिर्यंच गति में। निगोद से लेकर पंचेंद्रिय संगी तक के जीवों में दुख ही दुख दिखाई दिया। अब क्या होता है कि जो तिर्यंच जब मरता है, और अगर वो क्रूर परिणाम से मरा, जब हमने देखा रहेगा कि स्लॉटर हाउसेस देखते हैं, राइट। स्लॉटर हाउस वगैरह रहता है, या फिर
जहां पे भी देखो आप, तो जहां पे भी जब वध होता है तो वो कितना कांपता है और कितना डरता है। तो वो उस डर और वो कांपने के कारण वो जो परिणाम हुए ना उसके, कि मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो हो गया संश्लेष परिणाम। और उस वजह से वो जीव जाके कहाँ जन्मता है, नरक गति में। तो वो परिणाम जो थे कि मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, मरा कौन? कोई नहीं मरा, शरीर का एक्चुअली परिवर्तन, देह शरीर परिवर्तन। मरा, राइट। तो शरीर मरा ना। तो वो मिथ्यात्व जो था ना, हम्म, मैं मरा, मैं मरा, और साथ में एकदम एकत्व बुद्धि, हम्म, अति एकत्व बुद्धि विद दैट शरीर, एंड दैट वाज द रियल कॉज ऑफ नरक गति। तो ये नरक गति का कॉज है इन तीर्यंश। और फिर मनुष्य में नरक गति का क्या कॉज होगा? कि बहुत सारे वस्तुएं इकट्ठे की, इतनी इकट्ठे की कि भाई खुद तो नहीं भोगेगा, साथ क्या 10 15 20 पीढ़ी भी उतनी भोगे, इतनी सारी तो इकट्ठी करता है। और फिर क्या? मेरा 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 अगेन, ये जो चार बुद्धि है ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इस बुद्धियों के कारण जीव जाके गिरता है नरक गति में। तो ये रीजन है वाई वी गो टू नरक गति। नरक गति जाने के कारण ये है। मार, क्रोध वगैरह करना तो है ही है, बट दिस इज मोर स्ट्रोंगर। क्योंकि वो निर्बल बेचारा पशु क्यों बकरी जाके या बकरी या hen या वो कैसे जाएगी नरक में, राइट? हम सोचते हैं ना, उसने ऐसा क्या किया, तो उसने हम्म, ये परिणाम किया, संक्लेश। हम्म, इस वजह से उसने तो वहां पे तो कोई क्रोध तो किया नहीं, हम्म, बट ऐसा था। हाँ, अब नरकों में, नरकों की भूमि और नदियों हम्म, का वर्णन। अब मैं फटाफट भावार्थी पढ़ रही हूँ। तो नरकों की भूमि कैसी है? हाँ, 3 ही मिनट बचे हैं, चलो। उन नरकों की भूमि का स्पर्श मात्र करने से नारकियों को इतनी वेदना होती है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे। यानी वो जो तीर है, वो जो भी जीव, जो जीव द मोमेंट वो अरे नरक गति में पैदा होता है, तो कैसे पैदा होता है पता है? पता है किसी को? हाँ, बिल में, बिल से। बिल रहते हैं, या। बिल रहते हैं ऐसे उल्टे, हाँ, और वहां से वो ऊपर से नीचे गिरता है, बॉल जैसा ऊपर से नीचे गिरता है। और वो गिरता है तो वो वहीं पे नहीं गिर सकता है, वो बाउंस होता है ऐसा, बाउंस होता है, बाउंस yes, बाउंस बाउंस बाउंस, हो के। यानी वो जीव ही नहीं समझा उसको, तो पहली बात, सही बात। बॉल समझ लिया एक गेंद के जैसे, राइट? और एवरी टच ऑफ दैट भूमि इज लाइक जैसे हजारों सैकड़ों करोड़ों बिच्छू काट रहे हो, इतना तो धरती में उसका पेन है। तो वो एक साथ हजार बिच्छू काट, एक साथ डंक मारे, तब भी उतनी वेदना ना हो। तथा उस नरक में रक्त, मवाद और छोटे छोटे कीड़ों से भरी हुई, शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली एक वैतरणी नदी है। अभी वो जो उसको बिच्छू ने काटा ना, तो उसको तुरंत क्या फीलिंग आती है कि जल्दी से जल्दी जाऊं मैं पानी में कूदूं, नदी में। अब वो जो नदी है ना, इट इज मेड आउट ऑफ क्या पता है? खून और पस रहता है ना हमारा, पस। हम्म, तो पस वाले और छोटे छोटे कीड़ों वाली वो नदियां, तो वो पानी में जाता है कि उसको थोड़ा सा शांति मिले। इनफैक्ट उसकी वेदना डबल हो जाती है और बढ़ जाती है, क्योंकि वो वेदना में, हम नहीं कहते कि जले पे नमक छिड़कना, वैसी हालत हो जाती है उसकी। राइट। तो उत्पन्न करने वाली एक वैतरणी नदी है, जिसमें शांति लाभ की इच्छा से नारकी जीव कूदते हैं, किंतु वहां तो उनकी पीड़ा अधिक भयंकर हो जाती है। अभी जीवों को दुख होने का मूल कारण क्या है? शरीर में ममता होती। यस, शरीर में, शरीर के साथ जो ममता, ममता तथा एकत्व बुद्धि है ना, हम्म, वही धरती का स्पर्श मात्र आदि तो हम्म, निमित्त है। देखो बहुत अच्छी लाइन दे दी नीचे, कि हम्म, भाई नरक में वो दो चीज, वस्तुएं दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण तो कोई और था।
तो वो हो गया, ये हो गया तत्व। हाँ, यस, हाँ। हाँ नहीं, मुझे ये पूछना था, इसमें जैसे कीड़े लिखे हुए हैं तो नरक में तो हम्म दिव्यांश गति के जीव नहीं होते, तो ये क्या फिर कीड़े वो कैसे क्या आते हैं, मतलब लाइक कोई एक कीड़े टाइप्स, एक्चुअली वो नदी है ना, ऐसी मतलब, बनी हुई रहती है, हाँ बाकी मतलब ये, उद्गलों की है बट। हाँ बट ऐसे रियल वो जो कीड़े अपने अभी जैसे अपने को मिल दिखते हैं मध्य लोक में, वैसे नरक गति में नहीं थोड़ी नहीं, वैसे दिख कीड़े सकते नहीं होंगे, वैसे हैं। नहीं होंगे, वैसे नहीं वो या होंगे। फिर उनकी भूमि वैसी होती होगी तो समझाने के लिए बोला होगा कि वो तो ऐसे बिल्कुल। समझाने, क्योंकि हाउ विल यू एक्सप्लेन ना कि भाई वो हाँ कैसा है। राइट तो राइट। ये सारे तो है सारे एग्जैजरेशंस, हाँ क्योंकि करने पड़ते हैं, एग्जैजरेशन के बिना हमको समझ में भी नहीं हाँ, आता। जैसे समझेंगे, बराबर बराबर। क्योंकि वरना फिर वहां जाना पड़े, एक टूर मारनी पड़े, नो 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 और आई टूर मार के आए तो हम भूल जाते हैं। हम जब टूर मारे हैं ना वहां पे, तो वहां पे डोंट। हमने प्रॉमिस किया था कि हे भगवान, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे मनुष्य गति दो, मैं मेरा कल्याण करूंगा, मैं नहीं भूलूंगा। वहां पे वचन लिया था हमने जब टूर मारी थी वहां पे। और जब टूर मार के यहाँ पे आए ना, तो ये प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गए, हम भूल गए क्या अब वचन दिया था। अब नहीं जाएंगे। वी फॉरगेट, एंड इट इज सो नॉर्मल हमारे लिए कि हम भूल जाते हैं। और वही फैक्ट है, हम भूल ही गए हैं, इसलिए हमको ये बार बार याद दिला रहे हैं कि भाई प्लीज मत भूलिए। हाँ, एक्चुअली मुझे खत्म करना था, बट आई डोंट थिंक 4 बज चुके हैं, तो वी टेक इट नेक्स्ट ज्यादा है क्लास। ज्यादा हाँ। है। हाँ वैसे हो गया, हम्म करें नेक्स्ट टाइम करें। हम्म। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न? ओके, ठीक है मनीषा जी, वो क्वेश्चन जरूर मुझे भेजिएगा। या ओके। हाँ, ठीक है, तो कौन जिनवाणी से ले लेते। कौन से क्वेश्चन? नहीं, उनको एक प्रश्न था, वो ले लेंगे। निज निधि निज